तो सुबह उठ के जल्दी उठने की कोशिश करें, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि जल्दी उठेंगे अपने लिए थोड़ा टाइम दे पाएंगे। जल्दी उठें और सुबह से लेके 8 बजे तक आप जूसेस पे रहें, जूस पिएं, घर में ही बना के पी लीजिए। गाजर का जूस पी लीजिए, चुकंदर डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा अनार डाल दीजिए। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग काम ही ये कर रहे हैं। ग्रीन लीव्स का जूस पी लीजिए। इसके अलावा आप कोई फ्रूट जूस पी लीजिए, मौसम्बी का जूस पी लीजिए या पपीते का शेक बना लीजिए, कुछ भी पीजिए, जूस पीजिए। पहले नंबर पे आप कुछ से चिंता मत करिए कि आपको शुगर है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। पहली चीज़ मैं बता दूं कि फ्रूट जो है उसमें शुगर नहीं होता, उसमें फ्रुक्टोज होता है, और उसको ब्लड में एनर्जी के रूप में जाने तक के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्रूट को हमारी बॉडी करोड़ों साल से पहचानती है। यदि आपने केला खाया तो केले को हमारा लीवर बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन आपने पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़े को हमारा लीवर नहीं पहचानता। तो इसीलिए कोशिश करें कि सुबह से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक, 9 मान लें आप, 9 बजे तक आपको फ्रूटी फ्रूट का जूस पीना है, जूसेस पीना है 9 बजे तक। 9 से लेके 12 बजे तक आप क्या करें कि फ्रूट खाएं। अब जूस मत पिएं, फ्रूट खाएं। 9 बज गया मतलब आपको खाना है। अब क्या खाना है? अब आपको मैं बता दूं, वही जो सेम है हमारा, कि आपको 4 तरह के फल खाना है, और वो चारों अलग अलग कलर के होंगे। कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है। अलग अलग कलर के चारों फल खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अमरूद 2 ले लिया आपने, 2 अमरूद ले लिए, 2 केले ले लिए। एक केला जो है वो यदि आप छीलेंगे अच्छा बड़ा केला तो वो 80 ग्राम का होता है। 80 ग्राम का 2 केले या 3 केले ले लिए, 3 केले ले लिए, 1 पाव केला हो गया समझिए। 2 सेब ले लिए, 1 पाव सेब हो गए। अब 1 अमरूद ले ली, वो हो गई 150 ग्राम, 100 ग्राम। और एक फल कोई और सा भी ले लीजिए, चाहे आप पपीते का 1 पीस ले लीजिए, पाइनएप्पल का पीस ले लीजिए, या चीकू आ रहे हैं आजकल, हम आज चीकू ही खा के आ रहे हैं, तो वो चीकू 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। इस तरह से आपको कितना फल खाना है, एक छोटी सी वेविंग मशीन घर में खरीद लीजिए। एक मशीन आती है जिससे अपन वेट ले लेते हैं, वो आएगी 300-350 रुपये की, ऑनलाइन खरीद लीजिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब आप क्या करिए, अपना वेट लीजिए। पहले आपका वेट मान लीजिए 70 किलो या 75 किलो है। मेरा जैसे 70 किलो है, तो 70 किलो वजन लिया तो 70 किलो का 1% मतलब 700 ग्राम। 700 ग्राम आपको फल खाने। कब तक? 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फल नहीं खाने। फिर से सुनिए, 12 बजे तक क्या खाने हैं? 700 ग्राम फल। सुबह हमने 1 गिलास जूस पी लिया। मान लीजिए आज आपका मन हो रहा था कि आज आप पाइनएप्पल का जूस पिए, पाइनएप्पल का जूस बना के पी लिया आपने घर में ही। बहुत से लोग भोपाल से बाहर के भी हैं यहाँ पे, तो ध्यान से रखिए, आपको कहीं भी रहते हो आपको जूसेस तो मिल ही जाएंगे। गाजर मिल जाएगी, और 2 चीज़ें और खरीदिए घर में। मिक्सर तो सबके घर में होता ही होता है, एक जूसर भी खरीद लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा खर्चा करा रहा हूँ। एक है जूसर और दूसरा है वेविंग मशीन। बस आप स्वस्थ हो गए। आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, कोई गोली लेने की ज़रूरत नहीं। गोली मैं ऐसे नहीं छोड़ने को बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको शुगर है अभी और शुगर की आप गोली खा रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप ऐसे छोड़ दो। आप खा क्यों रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ग्लूकोमीटर है, या डॉक्टर के पास एक ग्लूकोमीटर है जो ये बता रहा है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, इसलिए आप गोली खा रहे हैं। लेकिन यदि आप हमारे हिसाब से 3 दिन 4 दिन खाना खाते हैं और बिना गोली खाए यदि आपकी शुगर बढ़ी हुई नहीं आ रही है, तो फिर गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बीपी यदि 120/120 आ रहा है तो भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कि सुबह उठिए, 1 जूस पीजिए। फिर से रिपीट करूँगा, 1 जूस, कोई सा भी जूस, 1 तो कम से कम पीजिए। उसमें बहुत सारे तरह के जूस होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। दूसरे नंबर पे 12 बजे तक आपको क्या करना है? फल खाने हैं। कितने फल खाने हैं? हाँ, वेट का 1%। मान लीजिए आपका वेट है 60 किलो, मान लीजिए, मुझे लगता है 60 ही होगा, है ना। 60 किलो वजन है आपका। आपका नाम? शोभा सिंह। 60 किलो वजन है। 60 किलो वजन पे आपको 600 ग्राम फल खाने हैं। तो हमने 3 केले बोले थे, आपके लिए 2 केले बोले, है ना। हाँ, 600 से आप 700 खा ले, 800 खा ले, 1 किलो खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 600 कम से कम खाने, रोज, बिना गैप करे, रोज, है ना। अब आप पहले क्या करें, पहले 4 दिन करके देखिएगा। 4 दिन करिएगा, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, और आपके क्या रिपोर्ट आ रही है, सारा सब नॉर्मल हो जाएगा 4 दिन में ही। तो आपने 600 ग्राम फल खा लिए सुबह तक। उसके बाद अब आप खाना खाने के लिए फ्री हैं। खाना खाने के लिए आपको थोड़ा सलाद खाना चाहिए। कितना? मैं आपको सिंपल से बताऊं कि जितने फल खाएं उसका आधा सलाद खा ले बिफोर लंच, और आधा सलाद खाएंगे बिफोर डिनर, है ना। तो वही जैसे आपका 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम आपको सलाद खाना है। 300 ग्राम सलाद आपको खाना खाने के पहले और 300 ग्राम खाना खाने के बाद। ये एक DIP डाइट का जो विश्वरूप राय चौधरी बताते हैं वो बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, एक काम करिए बहुत बढ़िया, लंच स्किप कर दीजिए, खाना खाइए ही मत।
ये जो अनाज है ना, यही सारी बीमारियों की जड़ है। अनाज हमारे लिए बना ही नहीं है, अनाज बना है चिड़ियों के लिए। कल व्हाट्सएप में मुझे किसी ने पोस्ट भेजा, उसमें बहुत सारे बोरे रखे थे गेहूं के, और उसमें बहुत सारे तोते थे जो बोरों के अंदर से गेहूं को खा रहे हैं। बहुत सारे तोतों का झुंड था। मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि मैंने बोला आपके लिए अनाज नहीं बना, थोड़ा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि 200 साल से 250 साल से हम अनाज खाते आ रहे हैं, तो हमको आश्चर्यजनक तो लगेगा। लेकिन इसका एक छोटा सा प्रयोग मैं बताऊं कि मान लीजिए मैं ऐसे हाथ में गेहूं लूँ, गेहूं उसको धोया मैंने, गेहूं को धो के, सर आपका नाम? राजेश जी, आपके सामने ऐसे गेहूं रख दूं, आपके मुंह में पानी आया क्या? थोड़ा और पास लाऊं, अब आया? और पास ले आता हूं, बिल्कुल इतना। अब आएगा क्या मुंह में पानी? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बॉडी गेहूं के लिए नहीं बनी, सिंपल सी चीज़। लेकिन वही मैं आम लूँ, बड़ा सा आम, भैया बादाम जिसे बोलते, कलमी आम, उसको मैंने काटा ऐसा सीधा, और उसमें से काट के ऐसे क्रॉस लगाया, ऐसे क्रॉस लगाया, और उसको उल्टा कर दिया थोड़ा सा, और आपके बिल्कुल पास ले आया मैं। पानी आएगा कि नहीं आएगा? सुन के ही आ गया यार, अभी आ गया, है ना। तो जो चीज़ में हमारी बॉडी कह रही है कि ये तुझे खाना है, हम वो नहीं खा रहे, और जो चीज़ हमारी बॉडी कह रही है हमें नहीं खाना, तो हम क्या कर रहे हैं? गेहूं ले रहे हैं, गेहूं को पिसवाने जा रहे हैं, उसको पीस के घर पे ला रहे हैं, और पीसने के बाद फिर उसको, ऐसा नहीं कि पीसने के बाद भी हम आटा खा सकते हैं, आटा भी हम नहीं खा सकते, उसको फिर मार रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में मैंने आटा मारना सीख लिया, ये बात दीपा जानती है ना। उसको मार रहे हैं, मारने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं? उसको लोई बना के फिर उसकी रोटी बना रहे हैं। अब रोटी हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, रोटी भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि रोटी खाने के लिए आपको कुछ अच्छा चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो चटनी चाहिए, नहीं तो प्याज नमक तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम केवल प्याज नमक नहीं, हम तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। हम सब्जी भी ले लेते हैं, एक रसेदार सब्जी भी ले लेते हैं, थोड़ा सा चटनी भी ले लेते हैं। काय के लिए सब चीज़ें हैं? रोटी को खाने के लिए। और हमने वो रोटी खाई। अब रोटी खाने के बाद क्या करती है? रोटी में होता है, आटे में होता है ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है, कोई जानता है क्या? नहीं जानते? मैं बताऊं ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन, आपको याद होगा कि आप जब छोटे थे, कभी कभी हमारे स्कूल की कॉपी फट जाती थी, किताब फट जाती थी, तो हम आटे की लेई से उसको चिपका देते थे। ग्लूटन मतलब ग्लू, ग्लू मतलब गोंद, गोंद, ग्लू को गोंद कहते हैं, और ग्लूटन वर्ड बना है ग्लू से, तो वो गोंद है भाई, वो गोंद है। और वो गोंद की चीज़ें लेई है, वो लेई, सिंपल सी भाषा में बोलूँ मैं, हम उस लेई को अपने अंदर पेट में डाल रहे हैं, और जब वो आंतों से गुजरती है तो वो पूरी आंतों की जो पाइपलाइन है उस पर जम जाती है, चिपक जाती है, और बस हमारे रोग शुरू हो जाते हैं भाई। सिंपल सी चीज़ें है। और उससे भी बड़ी लेई कौन है? उससे भी बड़ी लेई है मैदा। मैदा उसका भी ज़्यादा बाप है, जानते हैं मैदा। तो वो मैदा क्या करता है? मैदा, अब आपको मैं समझाने के लिए बताऊं कि मान लीजिए अपन एक पेपर लें, एक पेपर ले लेता हूं मैं, नहीं, एक मुझे प्लेन पेपर दे देंगे क्या, जिसको अपन फाड़ सकें, है ना? हाँ, इसका एक वो दे दें, हाँ, एक नोटपैड का पेज दे दें सर। हाँ, एक आप, बस एक आपने दिया, एक आपका भी दे दीजिए, है ना, 2 बस। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने फाड़ा 3 और 4 में फाड़ा, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा फेविकॉल लगाया, फेविकॉल अच्छे से, और फेविकॉल लगा के मैंने इसको, फेविकॉल लगा के इस पर अपन ने चिपका दिया, सपोज ऐसा चिपका दी। अभी चिपका नहीं रहे, आपको इमेजिन हो जाएगा, चिपका दी। जब ये चिपक गया, थोड़ी सी देर के बाद हमने क्या किया, इस पर भी फेविकॉल लगाया और इसको इसके ऊपर चिपका दिया। फिर तीसरी बार इसको भी चिपका दिया, फिर चौथी बार इसको भी चिपका दिया, इसको भी चिपका दिया फेविकॉल से, ठीक है ना। अभी और हम चिपकाते चले गए, चिपकाते चले गए, चिपकाते चले गए, कोई 50-60 हमने ऐसी चिंधियाँ चिपका दी। और वो चिपक जाएंगी कि नहीं चिपकेंगी? बढ़िया चिपक जाएंगी, अच्छी चिपक जाएंगी, मजबूत चिपक जाएंगी। ये था मैदा। अब हम बोले गेहूं क्या है, हमने इसको ऐसे गुड़ी मुड़ी करा, इसका सरफेस कम हो गया, समझे। गेहूं में सरफेस कम है, नो डाउट, मैदे से थोड़ा ज़्यादा है। अब हमने इसको फेविकॉल से डोबा ऐसे, और इसको यहाँ चिपका दिया, दूसरे नंबर पे यहाँ चिपका दिया। अब हमने इसको भी ऐसे गुड़ी मुड़ी करा, और हमने फेविकॉल से डोबा, और हमने यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, ऐसे चिपका देगा, चिपका देगा, चिपका देगा, चिपका देगा, चिपका देगा, और अच्छा खासा पहाड़ जैसा बन गया, ठीक है ना। अब हमने तीसरे नंबर पे लिया, तीसरे नंबर पे हमने लिया और इसको ऐसे गुड़ी मुड़ी करा, ठीक है, और इसको पानी में डोबा, पानी में, सुन रहे हैं आप, पानी में डोबा, और इसको यहाँ चिपका दिया। अब हमने इसको यहाँ चिपका दिया,
चिपकेगा क्या? थोड़ा सा चिपक सकता है, 1 सेकंड को, 2 सेकंड को, 3 सेकंड, और तब जैसे अभी तो बिना पानी के था तो इमीडिएट गिर गया, पानी के बाद 2 या 3 सेकंड रुकेगा और गिर जाएगा। तो ये जो चिपक गए, तीनों चिपक कर लिया। अब हम कल आए, कल हमने देखा तो जो हमारा मैदा वाला था उसको अब हमने बोला इसको निकालो जरा। निकालना आसान रहेगा क्या? क्यों आसान क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फेविकॉल, उस पर कागज सीधा, उसका सरफेस ज़्यादा, कागज का सरफेस ज़्यादा लिया हुआ, चिपका हुआ बिल्कुल, और वो इतना टाइट चिपक गया कल तक तो कि अब हमको तो निकालना उसको आसान नहीं रहेगा। हमको चाहिए कोई पेचकस चाहिए उसको निकालने के लिए, तब हम उसको निकाल पाएंगे। और दूसरे नंबर पे तुम्हारा फ़ोन आ रहा है शायद, दूसरे नंबर पे हमने चिपकाया क्या था? गेहूं से हमने ऐसी गोली बना के और चिपका दी थी। अब इसको निकालना उतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अपन को एक कुछ चम्मच लाके या किसी चीज़ से खुरचना पड़ेगा, तब तो ये ऐसे खुरच के निकलेगा दूसरे नंबर पे। लेकिन जो तीसरे नंबर का था, जिसे हमने ऐसे लिया, ऐसा करा और पानी में डोबा और इसको चिपका दिया, ये तो देखेंगे ये तो यहाँ है ही नहीं, वो तो वैसे ही नीचे पड़ा हुआ है। ये 3 तरह के आटे हो गए, 3 तरह की चीज़ हो गई। पहले नंबर पे मैदा, दूसरे नंबर पे गेहूं, फेविकॉल, क्योंकि ग्लूटेन उसमें भी है, और चावल भी चिपचिपे होते हैं। आप जानते हो कि चावल से भी आपने पतंग चिपकाई होगी, है ना? कुछ लोगों ने चिपकाई तो हाथ उठाएं जरा, किसने चिपकाई, है ना? मैंने तो चिपकाई है खूब क्योंकि मेरे से ज़्यादा बड़ा पतंगबाज कोई होगा नहीं यहाँ पे ना तो वो जो चावल से हमने जो चिपकाई, वो भी पतंग चिपकाई, वो भी चिपका रहेगा। लेकिन जो तीसरे नंबर का था वो क्या था? उसको बोलते हैं हम मिलेट्स। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। मोटा अनाज मतलब बाजरा, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, ये सारी मोटे अनाज में गोंद नहीं थी। क्या नहीं थी? गोंद नहीं थी, चिपचिपापन नहीं था, सिर्फ पानी था। तो अब हमने जो तीसरे नंबर पे चिपकाया था वो आराम से गिर गया। तो मान लीजिए ये हमारी आंत है, अब मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, ये बोर्ड नहीं, मान लीजिए हमारी आंत है। सबसे ज़्यादा खराब आंत किसकी हुई? मैदे वाले की। क्यों हुई? समझ में आ गया आपको, है ना? आज से आप जब भी मैदे की कोई चीज़ खाएं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, कोई समोसे ले ही आए तो खा लो भैया, लेकिन ये ध्यान में रखना कि हम खा क्या रहे हैं। हम एक कागज़ को फेविकॉल लगा के सीधा चिपका रहे हैं अपनी आंत पे। तो खाने में सोचना ज़रा कि खाऊं कि ना खाऊं, या ऐसा करता हूं इसके अंदर का मसाला खा लेता हूं, क्योंकि इसने भी मेरे बर्थडे पे 2-2 समोसे खाए थे। अब आज इसका बर्थडे, मैं इसका समोसा कैसे छोड़ दूं? तो उसको तोड़ना, अंदर का मसाला खा लेना, और वो जो ऊपर का मैदे का कवर है ना वो फेंक देना। ये एक मजाक की बात थी, खाना ही मत। मैं आप बोलूँ खाना ही मत, छोड़ दीजिए। मैदा अपनी ज़िंदगी से छोड़ दीजिए, गेहूँ अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, चावल अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। आपको पता है जो आने वाला 2023वां साल है वो मोदी जी मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। तो एक बार मोदी जी के लिए ताली बजानी पड़ेगी भाई। ये आदमी कुछ अलग ही काम कर रहा है, जो किसी ने सोचा नहीं वो कर रहा है। मैं कोई बीजेपी वाला नहीं हूँ या बीजेपी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिलेट्स का ईयर मनाने की कौन सोच सकता था कि हम कोई ऐसा काम करेंगे। तो मिलेट्स का ईयर मनाइएगा तो आप पहले नंबर की चीज़ अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से आटा और मैदा हटा दीजिए। मैदा हटा दीजिए, आटा हटा दीजिए, चावल हटा दीजिए, वैसे ही आप 80% स्वस्थ हो गए। ज़रूरत ही नहीं और कुछ भी करने की। तीसरी चीज़ आप करिए कि लंच स्किप कर दीजिए। लंच करिए ही मत, लंच मत करिए। लंच में करें क्या? आपको मैं बताऊं सिंपल सी चीज़, मैं जो अभी करके आ रहा हूं। घर पे आप लाइए टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, सलाद का सारा सामान, और ककड़ी भी ले आइए। अब ककड़ी लीजिए, ककड़ी को छीलिए। खाना खाने बैठ रहे हैं, ककड़ी को छीलिए खुद ही। वाइफ को मत बोलिए कि तुम सलाद बना के दो। वाइफ क्या करेगी? 2-4 दिन 10 दिन बनाएगी, उसके बाद तुम्हारा पटक देगी कि लो पकड़ो यार तुम्हारा। वो बेटे को तो मेरे को रोटी बना के देनी ही पड़ती है, खाना तो तुम्हारा पूरा बन रहा है, अब तुम ऊपर से हमारे। ये कौन है शैलेंद्र श्रीवास्तव? मेरी बात कराओ यार, तुम अपने घर से भेजा करो ना यार सलाद बना के यार। ये शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया ना, उनसे मंगवाओ जाके तुम। मतलब अब मैं साला खाना भी बनाऊँ और फिर तुम्हारा ये सब काटा कूटी भी करती रहूँ? मतलब मैं तो पागल हो गई। मतलब मैं आपको साफ बताऊँ, आप क्या करो, खुद ही ककड़ी सब सामान, सुबह ही जब आप फ्रूट खाए उसी समय आप क्या करो, वेविंग मशीन में देख लो कि मेरे को आज के दिन 750 ग्राम सलाद खाना है पूरे दिन में।
सुबह से शाम तक, तो वो 750 तोल के अपने डाइनिंग टेबल पे बीच में रख दो कि भैया रात होने से पहले इसे ख़त्म करना है। अब एक बैग छोटा सा बना के उसमें हाँ, गाजर रख के तो अब जो है वो आपने रख लिया। अब क्या करना है, बस ककड़ी ली, सुबह उठे ककड़ी ली, जब खाना खा लिया तो ककड़ी, अब ऑफिस आना है, जैसे एक संडे के दिन का देखते हैं अपन, पहले संडे के दिन करेंगे फिर ऑफिस का बाद में सोचेंगे। संडे है, ककड़ी उठाई, ककड़ी को खुद ही छिलनी रख लीजिए, बिना नमक लगाए। नमक मत लगाइए, क्योंकि नमक लगा के खाने की आदत है, इसलिए वो अच्छी नहीं लग रही। पर आप मानिए आप उसको 1 महीना बिना नमक लगाए खाने लगेंगे ना, वो अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि हमारी जीभ वैसी डेवलप हो गई नमक के साथ। बिना नमक, बिना कुछ लगाए, उसमें बिना कोई मसाला लगाए उसको छीलिए और काम करते जा रहे हैं। जो भी है संडे को पेपर पढ़ रहे हैं, ककड़ी खा लीजिए बिना काटे। काट के खा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बिना काटे खाने का स्वाद ही मजा। आपने प्याज खाई, प्याज बिना काटे खाई आपने? बिना काटे गोल प्याज खाने का मजा अलग है, और हाथ से ऐसे तोड़ के खाने का मजा अलग है, और उसको गोल काटोगे तो खाने का अलग है, और उसको काटे बिना यदि आप उसके लच्छे निकाल दोगे, उसके कवर ही कवर, तो वो अलग टेस्ट आएगा। मतलब ये है कि ये बड़ी प्रकृति अच्छी चीज़ है, उसको किस ढंग से हम खा रहे हैं उसको स्वाद अलग आता है। तो मैं बोलूँगा ककड़ी आप लीजिए, देसी ककड़ी मिले तो बहुत अच्छा, ठीक है। नहीं मिल रही तो अब आप यही हाइब्रिड हमारा को खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देसी बीज नहीं बचे हैं तो हमें खाना ही पड़ेगा। उसको छील के आपने ककड़ी खा ली। अब क्या करिए, टमाटर लीजिए, प्याज लीजिए, उसको काटिए खुद ही, आपको खुद आना चाहिए काटना, उसको अच्छा बारीक काटिए। एक बाउल लीजिए, बाउल में टमाटर प्याज आपने मिलाया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची है, अच्छी लगती मिर्ची तो हरी मिर्ची काट के डाल दीजिए। मेरे को मिर्ची बहुत पसंद है, लाल मत खाइए। हरी मिर्ची जो है वो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आने देगी, पता है आपको ये बात, हार्ट अटैक नहीं आने चाहिए। और यदि किसी को अटैक आ भी जाता है तो उसको 2 चीज़ें खिलाते जाइए, एक मिर्ची और एक अदरक का टुकड़ा, बस 2 चीज़ें खिलाते जाइए, और उसको हॉस्पिटल पहुँचाने में थोड़ा देर लगाइए, जब तक हॉस्पिटल से वापस दरवाजे से ही वापस आ जाएंगे अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा, केवल अदरक और हरी मिर्च से। तो वो हरी मिर्च आप उसमें काटिए थोड़ी सी, और अब आप उसको मिलाइए अच्छे से। मिला के आप उसको खा के देखिए, थोड़ा अनईजी लगेगा क्योंकि उसमें नमक नहीं डाला हमने, तो आप ठीक है 4-5 चम्मच तो खा लीजिए। 4-5 चम्मच खा लिया आपने, मान लीजिए 5 चम्मच ही खा लिए। 5 चम्मच के बाद अब आप क्या करिए, घर में दाल तो बनी है, तो दाल लीजिए, बढ़िया गरम गरम दाल, छुकी हुई फ्राई करी हुई अच्छी दाल, और उस दाल को सलाद में डाल दीजिए, मस्त। थोड़ी चटनी वाइफ ने बना के रखी हो या नहीं रखी हो तो बना के रख लीजिए फ्रिज में 2-4 दिन की, चाहे आप किसी भी चीज़ की चटनी बना लीजिए, थोड़ी सी चटनी डाल के उसको मिला लीजिए, समझ गए? मिलाया आपने, चटनी भी डाल ली, दाल डाल ली, दाल डाल के बढ़िया गरमा गरम हो गया, और अब आप उसको मज़े से खा लीजिए। अरे एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दाल में तो ऑलरेडी नमक है बना हुआ। अब आप उसको बड़े मज़े से खा लीजिए। मतलब चावल, दाल और चावल की जगह चावल न डाल के सलाद बारीक बारीक काटा, सलाद प्लस दाल खा लीजिए, समझ गया? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो मेरे घर आ जाइए ना मैं आपको बना के खिलाता हूँ। मैं सुबह वही खा के आया हूँ। अब आपने पूरा बाउल भर के उसको काफ़ी अच्छा सा खा लिया, पूरा पेट भर गया, क्योंकि हमने सुबह कितने फल खाए? मेरा 75 किलो 70 किलो वजन है, तो 700 ग्राम फल खा लिए, एक जूस पी लिया, और इतना सारा सलाद खा लिया। अब ज़रूरत ही नहीं खाना खाने की, बस इतना करने लगिए। यहाँ आ जाते हैं, आपको लगेगा देखो भूख लग रही तो कोई बात नहीं, भूख लगने से कोई मर नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा और कोशिश करो। जैसे 3 बजे भूख लग गई तो यार एक काम करना, बाहर से नारियल पानी खड़ा है यार, एक नारियल पानी तो ले आ मेरे लिए जाके, किसी से ही मंगवा लिया, नहीं तो खुद ही जाए वहाँ पे पी लिया जाके 4 बजे। और उसमें कौन सा पिया? मलाई वाला देना भाई, मलाई वाला। मलाई जानते हैं आप उसमें, है ना? मलाई में खाने को भी मिल गया, पानी भी मिल जाएगा, डबल फायदा हो जाता है। मलाई वाले से मलाई निकाली, खूब अच्छा से पिया, 4 बजे आपने नारियल पानी पी लिया। शाम को घर जाके 6-6:30 बजे घर पहुँचेंगे तब खाना खा लेंगे, ताली तो बजा दीजिए एक बार ये फ़ायदा, बस इससे आपका सारे रोग ठीक। किसको इस डाइट के बाद कौन बोलेगा कि मेरे घुटनों में दर्द है? हो ही नहीं सकता। कौन बोल रहा है कि मेरे को शुगर बची है? बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शक्कर खाई नहीं, हमने कोई अनाज नहीं खाया, तो हाँ, तो कोई कुछ नहीं होगा। क्या होता है हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ अंदर घाव हो जाते हैं वहाँ वहाँ रोग हो जाते हैं। वो घाव क्यों हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होगा, जहाँ पे वेन्स में खून रुक रहा है वहाँ ब्लॉकेज होगा और वहाँ घाव हो जाते हैं। हम हिंदी साधारण भाषा में उसे घाव कहते हैं, और मेडिकल साइंस में उसे इन्फ्लामेशन बोलते हैं। डॉक्टर बोलेगा इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब ये कि आपके जोड़ों में दर्द है। डॉक्टर बोलेगा एक काम करो, जोड़ों में दर्द है तो आप यूरिक एसिड टेस्ट कराइए, कराते हैं ना? यूरिक एसिड टेस्ट कराइए। आप गए कि ठीक है जी यूरिक एसिड टेस्ट करा लेते हैं। इसको यहाँ रख लूँ क्या सर?
आप गए, आपने यूरिक एसिड टेस्ट कराया, तो अकेला यूरिक एसिड टेस्ट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें और टेस्ट हो जाएंगी। और उसमें टेस्ट में जब पता चला आपको कि हाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो अब क्या करें? अब आप कुछ नहीं, गोली खाने लगी। अरे मैं ये बोलता हूँ ये गलत बात, हमको यूरिक एसिड की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यूरिक एसिड कम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे को दर्द ना हो। सिंपल सी चीज़, हमारा उद्देश्य क्या है? यूरिक एसिड कम करना नहीं, हमारा उद्देश्य दर्द नहीं चाहिए। भाई मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है मेरे कहाँ। अब मैं बताऊँ आपको, मुझे अच्छे से याद है, मैं कुछ साल पहले जब मैं बताया था, जब मैं बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं हैदराबाद जाना था मुझे। मैं जब एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे आपको खड़े होकर ऐसा खड़ा करते और वो देखते, चेक करते। गए कोई आप प्लेन में, तो आपने देखा होगा वो चेक करते हैं। मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो वो जो वहाँ के गार्ड था ना, कहला आपका प्लेन टेढ़ा क्यों उड़ रहा है? यही बोला वो। मैंने कहा टेढ़ा इसलिए उड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो ऊपर नहीं जाता है इससे, आप तो चेक कर लो। उसने कहा ठीक है, वो तो होता है, इस उम्र में तो हो ही जाता है बाबूजी बोला मुझे इस उम्र में तो हो ही जाता है, टेढ़ा प्लेन तो उड़ेगा ही, कुछ दिन में ये वाला भी टेढ़ा उड़ने लग जाएगा। मुझे लगता है मैं उससे मिलूँ, बोलूँ कि टेढ़ा प्लेन नहीं, अब आप कोई सा भी प्लेन उड़वा लो, कैसे भी हाथ ऊपर नीचे कर लो, कहीं से कोई आपको फील हो रहा है कि मुझे दर्द होगा? यदि दर्द होता तो इतने आसानी से आदमी ना हाथ पैर मुझे कर सकता है, ना बैठ सकता है, ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 22 मंजिल अभी अपन चलें, कोई एक 3 मंजिल की बिल्डिंग को अपन 4 बार चढ़ते हैं, 4 × 12 16, 4-5 बार चढ़ लेंगे, सांस नहीं फूलेगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्डिंग पे 3 मंजिल पे चढ़ने के बाद, अरे इतने ऊपर घर का को बना लिया भैया, ग्राउंड पर नहीं ले सकते थे, या फिर लिफ्ट लगवानी चाहिए थी। हो जाता है कि नहीं होता ऐसा? बचपन में ऐसा नहीं होता था, क्यों? क्या आप ऐसे बचपन से पैदा हुए थे क्या? फर्स्ट क्लास में भी मेरा ऐसी सांस फूलती थी जब मैं स्कूल गया था ना। हुआ था क्या पहली क्लास में? मैडम बताइए, पहली क्लास में हुआ था किसी को? नहीं। मतलब ये कि जो रोग आपके बचपन में पैदा होने के टाइम पे नहीं लेके पैदा हुए थे, उसे अपन आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो रोग आप लेके पैदा हुए हैं, उसे थोड़ा मुश्किल लग सकती है ख़त्म करने में। ख़त्म वो भी होगा, लेकिन उसे मुश्किल लगेगी। पर जो लेके नहीं पैदा हुए, जितने रोग आप में से किसी को हैं और वो बचपन में नहीं थे, 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जैसे मेरा ख़त्म हो गया। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं अब हर कुछ पैर कर लूँगा, मैं हॉकी खेल लूँगा, मैं क्रिकेट खेल लूँगा, मैं नीचे बैठ जाऊँगा, नीचे से उठ जाऊँगा। मैं सोच नहीं सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, GD अग्रवाल का नाम सुना आपने किसी ने? दांतों के डॉक्टर हैं, MLA क्वार्टर में बैठते हैं, बड़ा सारा उनका हॉस्पिटल है, और वो तो आप कम ही देखते हैं, उनके असिस्टेंट ही ज़्यादा देखते हैं। उनके पास में गया, उसने मेरे यहाँ से यहाँ तक के दोनों दांतों का एक्सरे कराया, और एक्सरे कराने के बाद बोला कि आपका ये वाला दांत ख़राब है, ये भी ख़राब है, इसको मैं रूट कनाल करूँगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको ऐसा करेगा, 52,000 रुपीज़ का बिल और 6 महीने का आना पड़ेगा। और इतनी बातें सुनाई उसने मुझे, इतना डांटा कि मत पूछो। मैं अब आपको बताऊँ, आज मैंने वीडियो पे मेरे YouTube चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने गन्ना खा के वीडियो बनाया है कि मैंने पूरा गन्ना खाया है बैठ के सामने, और मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो दांत हिलते थे, मैं सोचता था कौन से डेंटिस्ट को ढूंढूं, किस डेंटिस्ट से अपना इलाज कराऊं, आज ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? सिंपल सी बात, मान लीजिए आपने एक एक्टिवा खरीदी, और एक्टिवा कुछ दिन में, 1 महीने हुआ खरीदे हुए, और थोड़ी ख़राब हो गई, स्टार्टिंग ट्रबल आने लगी, तो आप यहाँ पे PNT चौराहे पे एक मैकेनिक बैठता है, उसको दिखाना पसंद करेंगे, या आप होंडा कंपनी में जाके अपनी गाड़ी को दिखाना पसंद करेंगे? कंपनी में, क्योंकि अभी वारंटी में भी है, 2 साल की वारंटी दी थी, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। तो यहाँ जो एक मैकेनिक बैठता है राजू नाम का, राजू ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कंपनी ज़्यादा अच्छी रहेगी? ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली। तो हम क्यों? क्योंकि कंपनी ने उसको बनाया है, वो ज़्यादा अच्छे से रिपेयर करेगी। तो हम भी क्या करें, अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को बनाया किसने? भगवान ने। तो आज हम भगवान के ऊपर छोड़ देते कि भाई अब तू ही देख। एक बात सुन लीजिए, एक्टिवा में और बॉडी में एक बहुत बड़ा अंतर ये है, वो ये कि एक्टिवा में अपने आप रिपेयर होने का सिस्टम नहीं है। आप यदि एक्टिवा खराब हो गई, उसको 2 महीने आप रेस्ट करने दें, 2 महीने बाद चलाएंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं। उसका यदि ब्रेक वायर टूटा है तो 2 महीने क्या, आप 2 साल भी रखे रहने दें, वो टूटा का टूटा ही रहेगा।
जुड़ नहीं जाएगा। लेकिन बॉडी ऐसी नहीं है। बॉडी में आपको चाहिए कि अब हम क्या करें, हम लोकल लेवल पे अपनी बॉडी को रिपेयर ना करते हुए हम क्या करें, हम किससे रिपेयर कराएं, किससे कराएं, जिसने इस बॉडी को बनाया है। किसने बनाया? प्रकृति ने। कोई अपने भगवान का नाम लेगा, कोई दूसरे भगवान का, मैं बोलता हूँ प्रकृति ने बनाया, तो प्रकृति पे छोड़ दें। तीसरी चीज़, एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए। एक मान लीजिए आपके घर में एक प्लम्बर आया या इलेक्ट्रिशियन आया, आपने कहा ये पंखा एक ख़राब हो गया है, एक हमारा जो स्विच है ना वो नहीं चल रहा है, और उधर देखो चलो गीज़र में भी दिखाऊँ आपको। आपने दिखा दिया उसको, बोले ठीक है सर। आप तो इलेक्ट्रिशियन है, आपका बैग कहाँ है? अरे बैग ही तो नहीं लाया मैं बैग लेके आता हूँ। नहीं बैग वैग लेके आने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो ना, हमारे पास तो टूल्स हम दे देते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? भाई साहब एक मेरे को पेचकस चाहिए, मैं इसको खोलना, पतला वाला पेचकस है? आपने कहा हाँ, ये दिया, खोला, उसने खोला। भैया एक ब्लेड मिलेगी क्या? ब्लेड भी मिल जाएगी, ब्लेड दे। अच्छा एक काम करिए, प्लास दे दीजिए मुझे, जो जिसमें पीछे से वो लगा रहता है इंसुलेटर, प्लास। यार अब तुम तेरे को खड़ा प्लास देता रहा हूँ, ब्लेड देता रहा हूँ, कभी ये देता रहा हूँ, कभी वो देता रहा हूँ। एक काम करना, ये तो पूरा डब्बा ले यार, ये डब्बा के डब्बा तो पूरा ले, तेरे को जो चाहिए वो ले लेना, जो नहीं चाहिए डब्बे में रखे रहना। करते हैं कि नहीं करेंगे? ऐसा टूल बॉक्स पूरा ही दे देंगे उसे। ऐसे ही हमने किया। सुबह हमें मालूम नहीं कि हमारे शरीर में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से स्विच खराब हैं, कौन सी ट्यूबलाइटें खराब हैं, कौन से पंखे खराब हैं। हमें क्या करना, ये प्रकृति जाने ना, उसने बनाया। हम तो क्या करें कि उसको पूरा टूल किट दे दें। हमने क्या किया, सुबह उठे, बढ़िया एक पत्तियों का रस पी लिया। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, पालक किसके घर में नहीं मिलता बताइए? आपके घर के बाहर सब्जी वाला वहाँ 4 पत्ते नहीं मिलती क्या? कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना और पालक, 4 पत्ते। चारों पत्तों को एक एक मुट्ठी लिया, उसको मिक्सर में डाला, थोड़ा सा उसमें एक आंवला लिया, आंवला काट के डाल दिया और उसको चलाया। चलाने के बाद उसको छान के निकाला, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया स्वाद के लिए और पी लिया। वाह, चारों पत्तियां अंदर चली गई। कौन कौन सी पत्ती गई? धनिया, कौन कौन सी गई? हाँ, अपन देखते हैं ना। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और पालक। कितना गया ये दिया हमने 35 ग्राम। 35 ग्राम पत्तियां। तोल हमारे पास तराजू है, हमने खरीद लिया तराजू, है ना? खरीद लेंगे क्या आप? खरीद लीजिए तराजू, एक छोटा सा 300 रुपये का तराजू खरीद लीजिए। अब ये चला गया 35 ग्राम। इसके बाद हमने 4 तरह के फल खाए। केले खाए, केले 3, सेब खाए 2, चीकू खाया, चीकू भी 2 खा लिए, और एक हमने पपीता खा लिया। पपीता 1 प्लेट पपीता खा लिया, या एक छोटी सी कटोरी खा ली, है ना? पपीता खा लिया 1 कटोरी। ये हो गया। अब हमारा बच गया 12 बज गए, 1 बज गए। 12-1 बजे हमने क्या खाना था? खाने की जगह हमने लंच की जगह क्या खा लिया? सलाद कितना खाया? कितने ग्राम? हाँ, वेट का 1% था, तो 1% कितना हुआ था? करीब 750 ग्राम। 750 ग्राम हमें 2 टाइम खाना है, एक लंच के पहले और एक तो 325 ग्राम, है ना? सवा 325 ग्राम हमने सलाद खा लिया। सलाद में हमने खाया प्याज, टमाटर, धनिया, फिर से थोड़ा सा डाल दिया इसमें, मिर्ची, मूली और ककड़ी। चलो गाजर भी ले लेते हैं, कह रही तो थोड़ी सी पालक के पत्ते डाल दिए। वो बनाने वाली जानती है ना, गाजर पालक तुम भूल रहे है ना? तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें तो ये हो गई। 9 10 11 12, 4 ये हो गई 12, और 13 14 15 16, 4 ये हो गई 16। 16 चीज़ें हमने दे दी। 16 चीज़ें। अभी हमारी रात नहीं हुई। साथ में हमने पी लिया रात में 4 बजे यहाँ पे एक नारियल पानी पी लिया, मलाई वाला। घर पे गए, घर पे हमको थोड़ा सा सलाद और बचा था हमारा 350 ग्राम, तो वो 325 ग्राम 8 चीज़ें हमने फिर से खा ली। सलाद फिर से खा ली वही। इस बार 8 नहीं खा पाए तो 4 चीज़ें ही खा ली। चलिए 325 ग्राम, ठीक है, 4 चीज़ें खा ली। और अब हम रात में हमने थोड़ा सा मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी नहीं आप बना सकते तो आपने बना के खाया कोदो। क्या खाया?
बोलिए कोदो, बोलिए। हाँ, जिनको नहीं बोलते आ रहा उनको बोलना सीखिए, खाना सीखिए, शुरू कर लीजिए खाना। सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सारे हॉस्पिटल बंद। इनमें से यदि कोई डॉक्टर बैठा हो तो मुझे क्षमा करे भाई कि मैंने उसका हॉस्पिटल बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बंद तो करा ही दूंगा क्योंकि मैं अब कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, मैं अभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, मेरा 1 रुपये का बिल भी नहीं बनता। और जो बिल डॉक्टर को जाता था वो बिल अब जा रहा है गाजर वाले को, चीकू वाले को, सलाद वाले को, धनिया वाले को, पालक वाले को। तो हमारे देश का जो गरीब आदमी हुआ करता था, किसान, वो अमीर होता जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि वो डॉक्टर का हॉस्पिटल तो बंद हो जाए और जो किसान है उस जगह पे बड़ी बड़ी फलों की दुकान हो जाए। ताली तो बजा दीजिए एक बार ऐसा होना चाहिए, भारत में ऐसा हो रहा है। का दलिया भी खा सकते हैं। हाँ, कोदो अभी मैं वही बताना सिखाऊंगा कि कैसे बनाएं। आपको आइडिया है, जिन लोगों को नहीं है। तो हमने कितनी चीज़ें खा ली? 4 4 8 8 दिन 16 16 हो गई, 16 और 16 32 और एक 33 चीज़ें हमने एक दिन में खा ली। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी खा सकते हैं, जैसे कि घर में ला के रख लीजिए चना जोर गरम। आप जानते हैं ना चना जोर गरम? चने को ऐसे भुने चने को ऐसे दबा के चना जोर गरम मिलता है, बढ़िया टेस्टी बन जाता है वो, जो हम कभी से ही खाते नहीं। घर में ला के रख लीजिए 1 किलो 1.5 किलो। साथ में मूंगफली दाना, जानते हैं मूंगफली दाना? उसको भूंज लीजिए और भुनी मूंगफली अपनी टेबल पर आके रख लीजिए, वो भी हम बीच बीच में खाते रहेंगे। फिर होता है ना, उसी तरह का बाजरे का भी मिलता है चना जोर गरम, वो भी आप रख लीजिए। इसके अलावा काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और स्प्राउट तो है ही ढेर सारी चीज़ें, वो भी हम खाते रहेंगे बीच में जब आपको मौका मिलेगा। कब मैं आपको बताता हूँ अभी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज का दिन आपका बीता, हमने क्या करा कि वो जो एक मैकेनिक आया था उसको पूरा टूल किट दे दिया था। हमें क्या मालूम तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना, जो नहीं चाहिए इसी में रहने देना। हमने क्या किया, अपना सुबह से लेकर रात तक अपनी बॉडी को 33 टूल्स दे दिए। हमें नहीं मालूम तुम्हें टमाटर की ज़रूरत है कि नहीं है, यूज़ हो तो ले लेना, नहीं यूज़ हो तो बड़ी हाथ छोटी हाथ होता हुआ वो नीचे निकल जाएगा, है ना। एक मुर्गा बहुत चालाक था, पीछे से भाग गया एक व्हाट्सअप जोक आया था। तो ये भी सब बड़े चालाक हैं, पीछे से भाग जाएंगे, चिंता मत करो। इनको भगाने के लिए हमको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग लगे रहते हैं गार्डन में जाके दौड़ रहे, सुबह सुबह से दौड़ रहे। साहब मैं तो 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ, कोई बोल रहा मैं 2 किलोमीटर 2002 से दौड़ रहा हूँ, कोई बैठा हुआ रामदेव बाबा जी बना हुआ, बिल्कुल भले एक एक आँख खोल के देखता रहेगा कि वो देख के सर, अरे वो मैडम आती हैं, वो आई नहीं अभी तक यार मतलब एक मैडम जॉगिंग करने जाती है 4 आदमी की सेहत बना देती हूँ, है ना। तो मैं बोलता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझो क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कोई चलने की ज़रूरत नहीं, कोई योगा प्राणायाम की ज़रूरत नहीं। क्यों? समझो इस बात को। हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी करी हमने, और पार्टी में चिकन बनाया, मटन बना लिया, ये बना लिया, बहुत सारी चीज़ें बना ली। बच्चों की पार्टी थी, बर्थडे था बेटी का, सब कुछ बना लिया हमने। बहुत सारा नॉनवेज बना लिया, छोले भी बना लिए, पनीर भी बना लिए, और सब बच्चे आए, सबने खाया। हमने बाद में सब सिंक में बर्तन डालते चले गए। रात को पता चला कि सिंक जो है वो ब्लॉक हो गया, अंदर से पाइप जाम हो गया, चोक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अरे बेटा एक काम कर, पानी निकल नहीं रहा ना मम्मी, पानी तो अटक गया उसमें। कोई बात नहीं, एक डोंगा लेके आओ, एक बड़ा सा कटोरा दो मेरे को। कटोरे लेंगे और उसको जो भरा हुआ सिंक में पानी भरा है ना, आप लोग कभी कभी करते होगे, और उस कटोरे को लेके जोर से छप छप मारें। करते हैं कि नहीं करते? ये क्या है? ये है ताली तो बजा दो यार कम से कम। ये है मतलब कि हमारी जो अंदर की आते हैं उसमें ब्लॉक हो गया। वो क्या खाया हमने? चिकन खा लिया, मटन खा लिया, थोड़ा तेल खा लिया, पनीर खा लिया, छोले खा लिए, ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने के लिए कोई दिक्कत नहीं, रामदेव बाबा जी तो है, सुबह सुबह प्राणायाम कर लिया, ठीक है। अब दूसरा सुनिए, एक हफ्ते बाद फिर बेटे का जन्मदिन आया। बेटा बोला एक काम करते पापा, अपन इस बार जो है ना वो आपका जो फ्रूट है ना, फ्रूट वाला पार्टी करते, फ्रूट पार्टी मेरे दोस्तों को देते। लेकिन तेरे दोस्तों ने नहीं कहा, अरे खाएंगे, सब खाएंगे, आप इतने अच्छे बनाते हो फ्रूट पार्टी, खाएंगे कैसे नहीं, आप तो सैलेड बना दो फ्रूट। हमने अगली पार्टी में सैलेड बनाया, फ्रूट्स बनाए, फ्रूट रखे खाने के लिए, केले ले आए, संतरे ले आए, पपीता ले आए, बढ़िया अच्छा लिया, उसको एक बढ़िया अच्छे सजा भी दिया, और सब बच्चों ने खूब मज़े से खाया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके जो बर्तन है उसको विम बार से धोना पड़ेगा कि पानी से धोना पड़ेगा? पानी से धोना पड़ेगा, विम बार की ज़रूरत ही नहीं। अपन ने पानी से धो दिया। सिंक बंद हुआ कि नहीं हुआ? सिंक जाम हुआ कि नहीं मैडम? क्यों नहीं हुआ? कोई ऑयल क्योंकि ऑयल नहीं है, मसाला नहीं है, तेज पत्ता नहीं है, कड़ी पत्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाम भी नहीं हुआ। अब हमको सुबह उठ के करना पड़ेगा क्या?
जरूरत है क्या? अरे पानी तो गया अंदर। टमाटर में क्या था? पानी। ककड़ी में क्या था? पानी। सारी चीज़ों को पीस के दिया, बताओ इतनी सी लुगदी बनेगी। और उस लुगदी को भी 3 बार पीस दीजिए और लुगदी छोटी हो जाएगी, उस लुगदी को 3 बार पीस दीजिए और छोटी हो जाएगी, और पता चलेगा 10 बार पीसने के बाद लुगदी भी पानी बन गई। ये प्रकृति का नियम है, ताली बजा दीजिएगा। आपको पता है, यदि किसी चीज़ को आप गर्म करो, अपना बॉडी का वेट है 100 किलो एक आदमी का, जब वो मर जाता है, आपने देखा कभी कभी आजकल तो लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल मशीन में डालते हैं मरने के बाद। देखा इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल मशीन है? मैं एक ट्रेनिंग में पूछा मैंने कि इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल मशीन देखी आपने? तो एक आदमी कहता सर बाहर से ही देखी, अंदर से नहीं देखी। अभी मैंने कहा अंदर से देखी होती तो तू यहाँ थोड़ी बैठा होता है? अंदर का डिज़ाइन जिसने देखा आके बताया नहीं कि कैसा था। जितनों ने देखी है बाहर से ही देखी है भाई। तो वो इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल 100 किलो के आदमी को इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल मशीन में डालेंगे और जब बाहर निकलेगी राख कितने 2.5 किलो की, 2.5 किलो राख निकलती, इससे ज़्यादा नहीं, तोल के देख लेना, अभी नहीं कुछ टाइम के बाद, है ना। तो वो जो 2.5 किलो की जो राख होगी, आप उस राख को फिर से गर्म करिए और हाई टेम्परेचर पे गर्म करिए। पता चला वो 2.5 किलो की राख 100 ग्राम बची। अब उस 100 ग्राम को और टेम्परेचर पे गर्म करिए, पता चला वो 10 ग्राम बची। 10 ग्राम को भी और टेम्परेचर पे गर्म करिए, पता चला गायब। तो ये मैं बोल रहा हूँ, आप खाना ऐसा खाओ कि जो आपकी रास्ता रोके ही ना। तो ना योगा करने की जरूरत, ना प्राणायाम करने की जरूरत, ना गोली लेने की जरूरत, ना डायबिटीज़ बचा, ना कोलेस्ट्रॉल, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना थायराइड, ना कोई दवाई नहीं बची। कोई दवाई बची नहीं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं बची। बीमारी रहेगी कैसे? अब मैंने आपको समझा रहा हूँ। एक एक व्यक्ति आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। जब मैं अभी नहीं मैं दे के जाऊँगा, नंबर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने बताया आप खाइएगा घर पे। आपसे नहीं खाते बन रहा, मेरे को घर बुला लीजिएगा, मैं आपको बढ़िया सलाद बना के खिलाना सिखा दूंगा। मैं आपको बढ़िया दाल बना के बताऊंगा कैसे दाल बनाए, चटनी कैसे बनाए सिखा दूंगा आपको, मूली को कैसे टेस्टी बनाया जाए उसको सिखा दूं, सारी चीज़ सिखा दूंगा। कोदो कैसे बनाया जाए, कोदो मिलेगा कहाँ, कुटकी कैसे बनाते हैं, कुटकी मिलेगी कहाँ, आपने बढ़िया। और ऐसा नहीं कि हम आपकी डाइट में कम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मैं लंच तो करूँगा ही, मेरी आदत है लंच करने की, कोई बात नहीं, दाल ले आइए यहाँ पे ऑफिस में, और चावल मत लाइए, चावल की जगह कुटकी ले आइए या कोदो ले आइए, बढ़िया कोदो में दाल चावल। मैं जब कोदो से मिला के खाता हूँ, कोदो लिया है, कोदो एक अनाज होता है छत्तीसगढ़ का, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में और पूरा बहुत साउथ में बहुत सारे जगह कोदो एक अनाज होता है। कोदो होता है, कुटकी होता है, ऐसे 5 मिलेट्स हैं जो कि हमारे खादिर वली हैं सर, उन्होंने 5 को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हुआ है। तो वो आप खाइए मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा जो डिवाइन डाइट है वो ये कहता है कि हम लंच करें ही नहीं। अब मैं सुबह अभी उठा, सुबह से लेके फ्रूट खाए मैंने, फ्रूट खाने के बाद हमारे घर पे वो रखे थे पिंड खजूर खा लिए, सिंगाड़े रखे थे, सिंगाड़े खा लिए। इन्होंने कहा चलो चलना, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा बाउल दे दो उसका सलाद का, थोड़ा सा आधा बाउल तो वैसे ही खा लिया, और आधे बाउल में दाल डाली, उसको मिलाया, मूली रखी हुई थी उसको फ्राई करके रखा था, कड़ी पत्ता में मूली फ्राई हो जाती ना, वैसी फ्राई थोड़ी सी मूली डाली, उसको बड़ा बना के मैं खा के आ गया। कुछ भी नहीं खाया मैंने आज, अनाज का कोई दाना नहीं खाया। और अभी मैं पहुंचूंगा रात को 7 बजे घर, 7 बजे जब घर पहुंचूंगा ये मेरे लिए कोदो बना देंगी या हम बना लेंगे, कोदो बना के बढ़िया मजे से खाया और ख़त्म बात। आज के दिन मेरा ग्लूटन गया ही नहीं, गोंद ही नहीं गई अंदर, तो मैं क्यों दौड़ लगाऊं, ज़रूरत ही नहीं। सिंपल सी चीज़, खाने में नियंत्रण कर लो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और खाने में नियंत्रण नहीं करा तो इतनी खतरनाक, हाँ शुक्रिया, ताली हो जाती, इतनी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे मेरे कज़न ब्रदर का पेट में दर्द हुआ अचानक। उसको जब दर्द हुआ, वो BHL में डिज़ाइन इंजीनियर, बहुत अच्छी जगह पे पोस्ट पे, उसके अच्छी जगह पे काम, खेड़ागढ़ यूनिवर्सिटी से IIT करा हुआ बंदा और इतना अच्छा पोजीशन पे था। पुष्पानगर भोपाल में रहते थे वो, अभी वो BHL मिनाल में रहते हैं। और वो उसने वाइफ से कहा 3 बजे कि मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चल, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल वाइफ लेके गई कार में, उसको चला के, क्योंकि वो कार नहीं चला पा रहा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा। हॉस्पिटल लेके गई, कहाँ, वो जो कस्तूरबा हॉस्पिटल है, क्योंकि वो BHL में सर्विस करता था, तो कस्तूरबा ले गई। कस्तूरबा वालों ने 5 बजे तक देख के बोला, 6 बजे बोल दिया कि भाई ये तो इसका पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया है, पेनक्रियाज में दर्द है, इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत भयंकर दर्द होता है, आप तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर संजय कुमार का हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा, गैस्ट्रो केयर,
जो लोग भोपाल के हैं वो बता रहे हैं, हाँ मैं नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर संजय कुमार के। उनके एडमिट करा और एडमिट करने के बाद मैं बाहर था भोपाल से, 2 दिन बाद मैं भोपाल आया, मैं उससे मिलने गया तो वो मुझसे कहता है कि शल्लू, शल्लू नाम है मेरे घर का, शैलू बोलते हैं, बोलता है शैलू दादा आप मुझसे कह रहे थे कि एसिडिटी के लिए घर पे आना और इलाज करा दूंगा तेरा वैसे ही, तो मैं आ नहीं पाया, इतना बिजी था मैं, अब यहाँ पे आ गया। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं यहाँ से निकलने के जिस दिन मैं निकलूंगा ना, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आपके घर पे रहूंगा आपके साथ। और वो आप एनीमा कराते हैं ना, क्या कराते हैं एनीमा, ठंडी पट्टी, गीली पट्टी, वो मिट्टी स्नान सब अपन करेंगे, लेकिन इसको निकल जाऊं मैं यहाँ से। मैंने उसको बोला, जैसे सब चलेगा, मैंने उसको बोला सुन, तेरे को मैंने उस समय भी बोला था, तेरे को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगा, तू अच्छा खासा 42 साल का आदमी है, तेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे डिस्चार्ज करा लूँ तुझे यहाँ से? तू एक काम कर, यहाँ से भग ले, बिना डिस्चार्ज भग ले तू, वो भग के मेरे घर पहुँच और फिर मुझसे इलाज करा ले। वो हंसने लगा कर अब यहाँ से कैसे भगूंगा मैं, बस डिस्चार्ज हो जाऊँ ना फिर आता हूँ। डिस्चार्ज हो नहीं पाया। 28 दिन के इलाज के बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि हम उसको एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले गए। हैदराबाद का में भारत का सबसे बड़ा गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट करा उसको, मैं खुद गया, फ्लाइट से मैं गया, वो एयर एम्बुलेंस से गया। 9.5 लाख रुपए केवल जाने का खर्चा आया। संजय कुमार के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट में 22 लाख खर्चा संजय कुमार को दिया। 9.5 लाख रुपए में हम उसको हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में जैसे ही पहुँचे उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेजर ऑपरेशन है। हमने कहा ठीक है। 8 दिन उन्होंने 8 दिन में 3 ऑपरेशन कर दिए। 3 ऑपरेशन के बाद उन्होंने हमको 1:30 बजे रात को बुलाया और बोले कि आपके भाई जो हैं उनके पूरा पेट जो है वो फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल गई और वो अब 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रहेंगे। 10-15 मिनट बाद ही उन्होंने कह दिया कि आप बॉडी ले जाइए। 2 बच्चियाँ हैं उसकी, और वो करना क्या था, सिंपल एसिडिटी थी। एसिडिटी में वो जुलिसिल पी लेते थे, वो एसीगार्ड खा लेते थे और कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे या इनो पी लेते थे। हम इसको बड़ी कॉमन बीमारी समझते हैं, है ना। सब लोग सोचते हैं कि अरे एसिडिटी है जरा सी यार, इनो पीने से नहीं। अरे मैं बोलता हूँ इनो पीना बंद कर दो, जुलिसिल खाना बंद कर दो, एसिडिटी बंद कर दो। क्या करो, एक नाला है, नाले में बहुत सारी गंदगी जमा हो गई, तो अब हमारे पास 2 तरीके, उस गंदगी को निकालें। मैं कहता हूँ क्यों निकालें, निकालने की ज़रूरत नहीं। तुम क्या करो, जो नाला का जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है नाले का, जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पे एक जाली लगा दो कि अब हम क्या करेंगे, गंदगी निकालना नहीं है, हम क्या करेंगे, गंदगी नाले में डालना बंद कर देंगे। तो क्या होगा, पानी छन के आएगा, अंदर क्या आएगा, पानी आएगा, पानी ज़्यादा होता चला जाएगा, धीरे धीरे वो कचरे को निकाल देगा। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन में निकाल देगा। लेकिन उधर से आ क्या रहा है, सिर्फ पानी, क्योंकि हमने छन्नी लगा दी, पानी आ रहा है सिर्फ। तो अब बताइए क्या दिक्कत है। हमारे घर में सिंक है, सिंक में एक जाली लगी है, जाली ने 4 छेद रहते हैं उसमें, वो 4 छेद भी बड़े होते हैं, उसमें से कचरा चला जाता है। तो एक और पतली जाली हम उसमें रख दें, मान लीजिए बिल्कुल पतली जाली, छन्नी जैसी। अब सिंक खराब होगा क्या, बताओ, हो ही नहीं सकता सिंक खराब। बस आपको मैंने बताया, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या खाया, आपने खाया 33 चीज़ें, ये 33 आइटम खाए, 33 टूल आपने खा लिए, है ना। अब अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो ये सोचा था कि मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाए या बीपी ठीक हो जाए, लेकिन मेरे तो दांत ऐसे बढ़िया हो गए, और मेरे को तो यहाँ गर्दन में बहुत दर्द रहता था, वो ठीक हो गया। कोई कहेगा मुझे चक्कर आते थे, वो ठीक हो गए। क्योंकि प्रकृति ऐसी नहीं है कि वो बीपी के लिए बीपी की ही टेबलेट दे। प्रकृति ऐसी है कि हमने ये 33 आइटम खाए, इन 33 आइटम से केवल एक ही चीज़ नहीं ठीक होगी, बल्कि जो और ख़राब हो रही होंगी अंदर से, जिसका बारे में अभी हमें खबर नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो मैं आपसे बोलूं कि सिंपल सी एक काम करिए, सुबह से उठ के रात तक आप जो है वो ये देखिए कि हम खा क्या रहे हैं, और जो हमारे मुंह में जा रहा है वो है कहाँ, आया कहाँ से। मान लीजिए आपने एक बिस्किट उठाया, बिस्किट को देखिए कहाँ से आया। आपने एक चाय का कप उठाया, ये चाय बनाई किसने, ठीक है। ये दूध कौन सा है, सांची का दूध। सांची चले गए, एक दिन सांची गए, सर हम आपका दूध देखना चाहते हैं, कहाँ से, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, हम अपना प्लांट नहीं दिखा सकते। तो ठीक है, मेरा दूध बंद कर दीजिए आज से आप। क्यों, मैंने आज से एक संकल्प किया है, मैं मुंह के अंदर वही डालूंगा जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी होगी। वो गाय कौन सी है जिससे तुम दूध निकाल रहे हो, गाय का मुझे फोटो देखना है, बताओ कहाँ से दूध चला था, क्या वाकई में गाय का दूध निकला, गाय से कंटेनर में डला, कंटेनर से प्लांट में आया, प्लांट से हमारे घर पे आया। तो ये बताओ कि अचानक से दिवाली के दिन 20,000 गाय कहाँ से आ गई,
दिवाली पे आपको मावा चाहिए, मावा कैसे बनेगा? दूध से। और इतना दूध एकदम से आ जाएगा कि जो डेली की डिमांड से 10 या 12 गुना ज़्यादा दूध, तो इतनी गाय कहाँ से लाओगे? अरे भाई साहब, गोलमाल चल रहा है। आज से एक काम करो, मटन खाना बंद करो। मटन, चिकन, मुर्गा, मछली, अंडा यदि आप खाते हैं, आप कभी दुनिया में ठीक नहीं हो सकते। आपको भी हैदराबाद या मुंबई या किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मटन मत खाइए, चिकन मत खाइए, अंडा मत खाइए। अंडा बनते हैं, लोग कहते हैं अंडा फायदेमंद है। मैं आपको बताऊं, एक अंडा 5 सिगरेट के बराबर आपके अंदर टॉक्सिन जमा करता है। एक अंडा कितने का? एक अंडा 5 रुपए। बहुत सस्ता, 5 रुपए का एक अंडा 5 सिगरेट पिलाता है आपको। आप सिगरेट पीती हैं मैडम? पक्का बताइए। नहीं, सच में नहीं पीती ना? अंडा खाया कभी? अरे ये तो अंडा भी नहीं खाती यार। चलो, कोई अंडा खाता है यहाँ? एक दिन तो खाता होगा। मैं खाता था, अभी अभी छोड़ा है मैंने कुछ साल पहले ही। कोई या चिकन खाता है? चिकन खाते होंगे, हाँ, नॉनवेज खाने वाले हैं बहुत से। तो आप आज से क्या करें, अंडा खाना बंद करें। और यदि आपको लगता है कि नहीं शैलेंद्र गलत बोल रहा है, मैं आपको एक वीडियो फिल्म भेजूंगा, वो पूरी फिल्म देखिएगा। उसमें पूरा रिसर्च है क्यों अंडा खाना बंद करना है, क्यों चिकन, अंडा, मछली। नॉनवेज के लिए आप जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो संडे के दिन आप ग्रेवी लें एक प्लेट में। ग्रेवी मतलब उसका रसा पूरा, और एक पीस ले लें और उसको धीरे धीरे खाएं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। कैसे कि याद होगा आपको कि कुछ लोग यहाँ जो मेरी उम्र के हैं उनको जानते होंगे, सर आप जानते होंगे, हमारे टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट नहीं आती थी जब हम छोटे थे। चॉकलेट ऐसी बड़ी बड़ी पैकेट में नहीं आती थी, छोटी छोटी आती थी जिसमें ऐसे पन्नी ऐसे और ऐसे मुड़ी हुई रहती थी। तो वो हमें कोई दिला देता था ना, तो उसको हम मुंह में लेकर चूसते थे, काटते नहीं थे। क्यों चूसते थे? क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चले, ज़्यादा देर तक चले। तो आप क्या करिए, वो जो अंडा, जो मटन लिया आपने, मटन का सबके साथ खड़े हो गए, सब खाना खा रहे हैं, एक ग्रेवी लिया, एक पीस लिया और धीरे धीरे खाए चले जा रहे। ये क्या कर रहा है? वो हम लोग चूसते थे ना जैसे टॉफी ऐसे में चूस चूस के खा रहा हूँ। धीरे धीरे खाइए, उसी मटन को ज़्यादा देर तक खाइए बस। और यदि छोड़ सकें तो बहुत अच्छी बात। पहली चीज़ नॉनवेज छोड़ें। दूसरी चीज़, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दें। फिर से सुने, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दें। हाँ, आप ये कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं छोड़ सकता, तो आपकी मर्जी, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ दें। क्यों? उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न क्या है? दूध जो है वो गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है। हमारे लिए दूध हमारी माँ का दूध था, लेकिन जैसे हमारे दांत निकले, दांत बड़े हुए और दांत निकले कि हमारी माँ के स्तन से दूध आना अपने आप बंद हो गया। अपने आप प्रकृति ने बंद करा। और प्रकृति ने क्या कहा, अब तेरे दांत आ गए, अब तू केला खा, अब तू ये खा, अब तू बहुत सारे फल मैंने उगा दिए, वो सारे फल खा, और अब तुझे ये दूध पीने की ज़रूरत नहीं। हमने नहीं पिया। और जब हमारी माँ ने फिर बाद में टीवी में ऐड आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दूध बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बढ़ता है, दूध से कैल्शियम आएगा, नहीं तो बच्चा बड़ा कैसे होगा। तो हमारी माँ ने क्या करा, एक दूध को बना के पिलाया हमको। जैसे ही बच्चे ने दूध दिया, वापस उलट दिया। देखा आपने बच्चों को? देखा छोटे बच्चों को वापस उलटते हैं वो, अरे दूध नहीं पी रहा, बुलाएं बिल्ली को। अभी बिल्ली के नाम पे, किसी के नाम पे बउआ आ जाएगा, बेटा दूध नहीं पिया तो तूने, मेरा अच्छा बच्चा, ले बेटा चम्मच। अब उसके मुंह में डाला, बच्चा बाहर थूक रहा है। क्या दे रही मम्मी यार, क्या दे रही, समझ नहीं पा रहा वो। बाहर धीरे धीरे करके माँ ने अपना दूध, आजकल तो फिगर के कॉन्शियस महिलाएं बहुत हो गई, अपना दूध ब्रेस्ट फीडिंग कराती नहीं है, वो बाहर के ही दूध डालती रहती है। अच्छा, बच्चे थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसने पीने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा तरीका, इसमें डाला एक पाउडर। कौन सा पाउडर? मैंने इसलिए नाम नहीं लिया, मेरा वीडियो बैन ना कर दे बॉर्नविटा वाले। आप लोग ने नाम लिया भैया, है ना, आप दिख नहीं रहे हो तो ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं बोल देता हूँ, ये कह रहे हैं बॉर्नविटा, मैंने नहीं कहा भाई देखो वीडियो, है ना। ये बॉर्नविटा डाला, उसमें शक्कर डाली, घोला। अब बेटा चॉकलेट है इसमें, चॉकलेट। अब बच्चा को पकड़ा दिया, बच्चा ऐसे दिया और टीवी देखता जा रहा। मम्मा वो वाला कार्टून ला, मम्मा बस, अरे बेटा वो देख आ रहा, वो देख टॉम एंड जेरी। ओ हो, टॉम देख के कैसे भाग रहा है ना बेटा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? माएँ जो हैं बच्चों के पीछे दौड़ दौड़ के खाना लेके भाग रही हैं, कहीं दूध लेके भाग रही हैं कि भाई इसको खिला दो किसी तरह, इसको खिला। एक बच्ची मेरे साथ एक बार गार्डन गई, उसको बच्चे खाना खा रही मज़े से, बोलती अंकल
आज मैं पहली बार अपने हाथ से खाना खा रही हूँ। ये तो मेरी मम्मी क्या करती, मेरे मुंह में इतना ठूस देती, मेरा मुंह ना चबा नहीं पाता, मुंह में भरती चली जाती है वो लड़की के आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, रो रो के मुझे बता रही क्या कर रहे हैं हम लोग। ना ठूसें किसी के मुंह में। यदि बच्चे को खाना नहीं होगा तो मत खाने दे, उसका नियम मत बनाए कि उसने कितना खाया, उसके लिए ज़रूरत नहीं है, मत खाने दे। बस हम जैसे घोड़े को पानी दिखाना कहते हैं ना, घोड़े को पानी पिलाते थोड़ी है, दिखा देते, प्यास होगी तो वो पी लेगा, वो होना चाहिए। आज से आपको खाना दिखा दे, बस वाइफ खाने को ना बोले, वो दिखा दिया रखा हुआ। मेरी वाइफ दिखा देती है मुझे, सुनो तुम्हारा सलाद रखा हुआ है, और इन्होंने तो क्या किया, जो सलाद का बाउल था ना स्टील का, वो बदल के कांच का कर दिया कि बाहर से भी दिखता रहे, है ना, और उसका ढक्कन भी कांच का। अब भाई जिस आदमी को भूख लगेगी जब खा लेगा। एक बात और सुनिए, आज से खाने का टाइम मत डिसाइड करिए, सारे नियम तोड़ दीजिए, कोई नियम से नहीं चलिएगा। टाइम पे मत खाना खाइएगा, बिना टाइम का खाना खाइएगा। कब खाना खाना है, खाना खाना ही नहीं है। ऑफिस से निकल के, घर से निकले, ऑफिस आते टाइम आपने 2-4 सेब, 2-4 ककड़ी, 1-2 सलाद वलाद का आइटम रख लिया, बस रख लिया, यहाँ आ गए, मूली रख ली, यहाँ आ गए, खाना खा लिया। यार भूख लग रही है यार, चलो ठीक है सलाद बना के खा लेते हैं, यहाँ चाकू लिया बना के खा लिया। मैं आपको बताऊँ, खाना खाने का टाइम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, खाना खाने का टाइम होना ही नहीं चाहिए। खाना जिसने टाइम पे खाया वो बीमार जरूर पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सुबह 10 बजे खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमको ऑफिस जाना है 10:30 बजे, तो 10 बजे खाना खा लो। यहाँ से घर पहुँचे 8 बजे रात को, 8:30 बजे, कई लोग 9 बजे टाइम फिक्स कर लिया, 9 बजे मैं खाना खाऊंगा, 9 बजे हमने खाना खा लिया। हमारे एक रिलेटिव है, उनके घर में गया, वो क्या करते हैं, रोज़ 9 बजे खाना खाते हैं, बिल्कुल टाइम पे, 9 बजे मतलब 9 बजे। पिछले 20 साल से 9 बजे वो बंदा खाना खा रहा। एक दिन बीवी भी तंग आ गई दे दे के 9 बजे 9 बजे 9 बजे, एक घड़ी जैसी हो गई। बीवी ने क्या करा कि एक दिन क्या करा, बीवी ने घड़ी को उठाया, घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया। अच्छा, वो क्या करते, रोज़ घड़ी देखते, 7:45 हुआ है, 7:45 हो गया, 9 बजने 5 मिनट हो गया, 9 जैसे ही बजा, हाँ सुनो खाना लगा दो, खाना लग जाता है उनका। ऐसी आदत पड़ गई। बीवी ने एक दिन उठाई घड़ी, उसको 1 घंटा पीछे कर दिया। 8 बजे थे, उनको 9 बजे रखने लगा, 9 बज गया, उनको लगा 9 बज गए। उनने जैसे देखा 9 बज गया, अरे सुनो खाना लगा दो। वाइफ ने कहा अभी नहीं बना, अभी टाइम है बनने में, 1 घंटा लगेगा। अरे यार तुम्हें मालूम नहीं, मेरे को इतनी जोर से भूख लगती है, 9 बजे तुमने बनाया क्यों नहीं। जब ज़्यादा नाराज़ होने लगे, यार पति ने सोचा अभी थाली वाली उठा के फेंक देगा। उन्होंने कहा सुनो हुआ क्या, अभी 9 नहीं बजे। क्यों 9 नहीं बजे मतलब, अरे वो बच्चों ने घड़ी उतार ली थी, और उतार के फिर उन्होंने सेट करके रख दी, 1 घंटा गलती से पीछे कर गए वो लोग, आगे कर गए, 1 घंटा फास्ट चल रही घड़ी, अभी 8 बजे एक्चुअली, 9 नहीं बजे। वो आदमी मानने वाला थोड़ी, उसने अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल में चेक करा, अरे हाँ 8 ही तो बजे, लेकिन ये घड़ी देख के मेरे को सारा भूख कैसे लगाई। ये क्या हो गया, क्या हो गया, जुड़ गए आप। काहे से जुड़ गए, टाइम से जुड़ गया पेट। अब भूख लगती ही नहीं है, न जाने कितने दिन हो गए हमको भूख ही नहीं लगी, हम भूख लगने के पहले ही खाना खा लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, खाने का मज़ा नहीं आ रहा, खाने का स्वाद नहीं आ रहा। अरे मत खाओ, सुबह से लेकर 7 बज जान दो, 7 बजे जब घर पहुंचोगे ना, वाइफ से पूछोगे क्या बना है, वो कहेगा यार आज तुम्हारे को अच्छा नहीं लगेगा, पत्ता गोभी बनी है। अरे तू तो ले आ पत्ता गोभी, यार जो हो ले आ, वो चिरंजी के चक्कर में खाने नहीं खाया आज मैंने, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही। तब आप खाना खाइए 7 बजे बढ़िया अच्छा पेट भर के, आपको वो जो पत्ता गोभी थी ना वो भी अच्छी लगने लगेगी। मैं आज से आपको कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का टाइम मत बनाइए। हाँ, ऑफिस में आप आते हैं, ऑफिस में 1:30 बजे खाना खाने का टाइम है, क्यों है, क्योंकि यदि अलग अलग टाइम पे लोग खाना खाएंगे काम डिस्टर्ब होगा। लेकिन ऑफिस आप आज ले रहे हैं क्योंकि आपको तनख्वाह मिले। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, सारे लोग जो काम करते हैं दिन भर लेकर 8 बजे तक, कि हम कुछ ना कुछ उससे अर्न करते हैं, तो वो अर्न करने के लिए हम खाना खाते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आप खाना खाइए। आप 1:30 बजे खाना खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप राजा नहीं हैं, हम लोग सिंपल से साधारण व्यक्ति हैं, तो आप खाना। लेकिन जैसे यहाँ से आप घर जाएंगे 8 बजे, अब तो हम राजा हैं। हाँ, अपने घर के तो आप राजा ही है ना। सर कितनी क्या एज होगी आपकी, लगभग 60 के होने वाले हैं, नहीं अभी हुए नहीं होंगे, हो गए, तो फिर यहाँ 62 का रिटायरमेंट है क्या। तो 62 का रिटायर, 2 साल किसी के बचे हैं, किसी के 3 साल बचे, किसी के 10 साल बचे, किसी के 5 साल। आपको एक बात बताऊँ, आप अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे हैं, और सबसे बढ़िया टाइम। ये मत सोचिए कि इसके बाद 10 साल बाद मुझे बहुत मज़ा आने वाला, नहीं, 10 साल बाद दांत गिर जाएंगे है ना, हम रिटायर होकर घर में बैठे होंगे, मज़ा नहीं, मज़ा आज आना चाहिए। तो आज से आप क्या करिए, आज से घर जाइए, मत खाना खाइए, रात को आप बिना खाना खाए सोने की कोशिश करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं भूख लग रही तो ठीक है, आप 8 बजे खाना खा लीजिए। कब खाइए, जब भूख लगे। 9 बजे खाना खा लीजिए, कब खाइए, जब
फिर से बोलेंगे सब, कब खाइए? जब भूख लगे। दैट्स ऑल, ये हमारा पहला नियम, जब भूख लगे। वो खाना क्या है? ये 33 चीज़ें हमने खा ली। अब रात में हमने खा लिया कोदो या कुटकी या बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी, या वाइफ से कहा कि भाई आप तो खाना रात को ही बनाना, बढ़िया अच्छा मेरे लिए बाजरे की रोटी बनाना, गरम गरम दाल बनाना, चटनी बनाना, मैं खा लूँगी। दिक्कत है क्या कोई? अब दो चीज़ें हैं आपके पास, एक तो ये मेरा प्लान और एक दूसरा यहाँ पे मैं चौक से लिख देता हूँ। दो चीज़ें हैं, ये आपका एक प्लान हो गया पूरा, ये हो गया आपका कौन सा लिख दूं? जेके लिख दूं क्या? अरे हमारे घर के पास है बेचारे, उसी का भला कर देना, है ना। चलो ठीक, जेके लिख देते हैं या लिख देते हैं बंसल, है ना। या एक और हॉस्पिटल बताओ कोई? चिरायु गजब। ये अब आपकी मर्जी, आपको किधर जाने का मन हो रहा है। ये जाने के बाद आप मंदिर में ध्यान करो, बढ़िया अच्छा से भजन करो, स्नान करो, शानदार ज़िंदगी जियो, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई इंश्योरेंस के, बिना कोई मेडिक्लेम के, क्योंकि बीमार आपको पड़ना है ही नहीं, क्योंकि आप बीमारी वाला खाना ही नहीं खा रहे। ताली तो बजा दीजिए एक बार जोरदार। बीमार पड़ना ही नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं, दूसरे इंश्योरेंस की भी किसी की ज़रूरत नहीं, ख़त्म, रिलैक्स। हमें तो जाना ही नहीं है हॉस्पिटल। बल्कि हॉस्पिटल में कोई तुम्हारा भाई हो, कोई दोस्त हो, उससे कहना भाई तू तो ये पी ले, वो बात ख़त्म। अब मैं समझाता हूँ जूस। ये देखिए मैं सुबह सुबह बनाता हूँ, ये हमारे घर का जूस बना हुआ है। मैंने केवल ये नहीं करा, जूस का भी काम शुरू करा। ये जूस हम बनाते हैं 24 तरह की हरी पत्तियों से, 24 तरह की हरी पत्तियों से। कौन कौन सी इसमें जो पत्तियां हैं वो पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं आपको भेज दूंगा। आप अपने घर में बना सकते हैं। जो लोग भोपाल के बाहर के हैं वो अपने घर में आराम से बना सकते हैं। मुझे केवल एक व्हाट्सअप करिएगा, मैं पूरी इंग्रेडिएंट लिख दूंगा, एक वीडियो भेजूंगा कि ऐसे इसको बनाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमसे जूस लीजिए, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि आप खुद बना के पीने लगिए, क्योंकि धनिया, पुदीना, पालक, गिलोय, तुलसी सब जगह अवेलेबल है। क्या क्या है इसमें? धनिया, पुदीना, पालक, कड़ी पत्ता, गिलोय, तुलसी, मूली की भाजी के पत्ते, मुनगा, मुनगा जानते हैं? ड्रम स्टिक, सहजन, सहजन, मुनगा के पत्ते बहुत फायदेमंद होते हैं। मुनगा के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्ते जानते हैं? अमरूद के पत्ते जानते हैं आप? अमरूद, जाम फल के पत्ते, उसकी कोपले पता है क्या करती हैं? कोपले आपको यदि किसी को पाइल्स की बीमारी है या उसका जो रेक्टम बाहर आ जाता है, कभी कभी पाइल्स की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि रेक्टम थोड़ा सा बाहर आ जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम देता है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन के 3 साल बाद फिर से वो वही स्थिति में आ जाता है। आप अमरूद के पत्ते का रस पी लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो हमने क्या किया, पूरा रस ना लेके कोपले लेके अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते फ़ायदेमंद होते हैं कि नहीं? जामुन लोग कहते हैं डायबिटीज़ के लिए खानी चाहिए, तो जामुन तो बाद में उगती है, पत्ते पहले उगते हैं, तो वो जामुन के पत्ते ले लीजिए थोड़ी सी। आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, जो फ्रूट आप खाते हैं उसके पत्ते, या भाजी जो खाते हैं उसके पत्ते, दैट्स ऑल। भाजी जो खाते हैं उसके पत्ते, और जो फ्रूट, सरसों की भाजी उसके पत्ते ले लीजिए। साथ में लीजिए आंवला, एक आंवला, आंवले की गुठली निकालिए, उसको मिक्सी में डालिए, एक व्यक्ति के लिए एक आंवला। साथ में लीजिए आप, जैसे आंवला नहीं है तो जब आंवला नहीं आएगा तो कैरी आएगी, अभी गर्मी में कैरी आ जाएगी, और कैरी जब जाएगी बारिश में तो करौंदे आ जाएंगे। करौंदे, ऑब्लिक आंवला, ऑब्लिक कैरी, 3 चीज़ों खट्टा करने के लिए, वो आपका हो गया। साथ में नींबू, नींबू तो सभी सीज़न में मिलता है। अब ये आपको बड़ा टेस्टी जूस बन गया। अब आप देखिएगा, इसको पीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे दालचीनी है, इसमें जीरा है, भुना जीरा, इसमें सौंफ है, इलायची है। तो ये इतना टेस्टी हो गया। और ये भोपाल में हम अवेलेबल कराते हैं आपके घर पे रोज़ सुबह सुबह केवल 30 रुपये में। 30 रुपये में बॉटल, सील पैक, ढक्कन, इसमें एक स्टिकर लगता है, स्टिकर लगाना भूल गए अपन, स्टिकर लगता है, स्टिकर रहेगा। और साथ में हमारे डिलीवरी बॉय सुबह सुबह उठ के आपके घर लेके आएंगे। 3:30 बजे हम इसको बनाते हैं। आप 4 बजे मुझे फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सअप कॉलिंग पे, आपको मैं जागता मिलूँगा, बनाता जूस मिलूँगा। रात को 12 बजे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको जागता मिलूँगा। दिन में तो मैं जाग ही रहा हूँ पूरे टाइम। आप यदि हल्का खाना खाएँगे, 4 घंटे सोना काफ़ी रहेगा, 12 से 4। विवेकानंद जी कहते थे कि यदि आप 4 घंटे सोए और 4 घंटे आपने बचा लिए, आपकी ज़िंदगी 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो आप ये ध्यान से रखिए, इसको रोज़ पीजिए यदि आप बना सकते हो तो। पत्तों की क्वांटिटी कितनी रखी? हाँ, क्वांटिटी कितनी मैंने आपको बताया, 35 ग्राम एक गिलास के लिए।
पर हेड, एक जन के लिए 35 ग्राम। हम लोग टोटल बनाते हैं, हमारे यहाँ बनते 315 ग्लास अभी मेरे जा रहे हैं। अभी मैं जो है वो 1000 तक का टारगेट है मेरा जनवरी का, लेकिन अभी 315 घरों में जा रहा है। 315 ग्लास नहीं, 315 फैमिलीज़ है मेरी। तो जितने भी हम ग्लास बनाते हैं उसका इंटू 35 ग्राम के हिसाब से रेशो रखते हैं। और आपको बता दूं कि जो पपीते का पत्ता होता है वो भी डालते हैं इसमें, लेकिन वो कम डालते हैं, क्योंकि पपीते का पत्ता और गिलोय हमने ज़्यादा कर दिया तो ये कड़वा हो जाएगा। हाँ एक गिलास में सिर्फ हम 1 इंच पपीते का हाँ, जरा सा, फ्रेशो से डालें। इसलिए क्योंकि वो कड़वा हुआ और लोग पियेंगे नहीं। चीजों के पानी मिलता है, पानी बिना में पानी के नहीं पानी तो मिलेगा ही। पानी इतना मिलाया जाएगा कि जैसे आपका मिक्सी में आपने मान लीजिए आपने 4 लोगों के लिए बनाया, घर पे 4 लोगों के लिए बनाया, तो आप उसमें 2 ग्लास पानी लगेगा। 2 ग्लास पानी में 2 ग्लास पानी आपका, और 2 ग्लास उसके अंदर है, पत्तियों के अंदर है पानी, आंवले के अंदर भी पानी। से देखिए जो बोतल बहुत देर से रखी उसकी लुगदी नीचे बैठ गई है, तो वो प्योर ये देखिए, है, बाकी का पानी, ये जो नीचे का लुगदी है बिना पानी के और बाकी का निकलता ही पानी। नहीं है पत्तियों का। जैसे गाजर का है, इसमें लुगदी नहीं बैठी क्योंकि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं। इसमें पानी एक बूंद भी नहीं है। वो भी देखिएगा वाइट, उसमें भी पानी नहीं मिला है क्योंकि वो खुद का पानी देता है। ये पेठे का ये पेठा, हाँ पेठा, इसके क्या क्या फायदे हैं? हाँ अलग से बता हाँ, मैं वही बता। चलिए ये समझ गए आप। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी इसके क्या फ़ायदे हैं। किताब लिख दूं अभी चाहो तो, या गूगल से कॉपी पेस्ट कर दे तो भी किताब भर जाएगी। अरे आंवले का फ़ायदा कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है। एक आंवला रोज़ खाना चाहिए। और आज आंवला, कल मैं मंडी में आंवला लेने गया, कल आप बिलीव नहीं करोगे, वो कहने लगा 10 रुपये किलो में आंवला ले लो सर, 10 रुपये किलो। मैंने कहा नहीं अभी मैंने नहीं। अरे तो बताओ कितना दोगे? 8 दोगे? अरे हद हो गई यार, 1 किलो आंवले के 8 रुपये, इतना सस्ता आंवला, और हम आंवला नहीं खा रहे। कल आपने आंवला खाया क्या यहाँ से किसी ने? आज खाया? आपने खाया, 2 ही लोगों ने खाया है ना, आपने भी खाया। चलिए मैं आपको बोलूँ, आप इसमें आंवला डालिए एक और बढ़िया खाइए, अच्छा मज़ा आएगा। दूसरा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का फ़ायदा, अरे कैंसर कभी हो ही नहीं सकता कड़ी पत्ता यदि आप खाते हैं तो, वो भी बिना तला हुआ वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, तला वाला नहीं, बिना कड़ा, बिना गैस पे चढ़ा कड़ी पत्ता। पालक की भाजी में कितना ज़बरदस्त आयरन है। मुनगा के पत्ते के पराठे मोदी जी खाते, ताली तो बजा दीजिए एक बार। मोदी जी का वीडियो है यूट्यूब पे, मुनगा के पत्ते लिख देना यूट्यूब पे, मुनगा के सहजन के पत्ते मोदी जी, उनने खुद ने वीडियो बनाया गया है। मेरा पावर जो है वो मुनगा के पत्ते, तो मुनगा के पत्ते इसमें हमने डाले हुए। इसमें हमने वो पत्ते बिल्कुल नहीं डाले जिसे हमारे पूर्वजों ने भाजी के रूप में नहीं खाया, जैसे गुड़हल के पत्ते इसमें नहीं होंगे, मेडिसिनल वैल्यू, हमने नहीं डाले। तीसरा एक हार श्रृंगार जानते हैं, मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन हमने नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने नहीं खाया। तीसरा बेलपत्र होगी अच्छी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बेलपत्री की भाजी क्यों नहीं खाई ना। अब हम रिसर्च करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इसमें बेलपत्री नहीं डाली। हमने इसमें कौन सी पत्ती डाली है? जो हम भाजी के रूप में या फल के रूप में खाते हैं, तो वो नुकसान करेगी नहीं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये पेठे का जूस, ये पेठा है। पेठा जानते हैं आप? सफ़ेद कद्दू, जिसका मिठाई बनती है आगरा में, वो उसी कद्दू से बनती है, लेकिन मिठाई बहुत नुकसानदायक होती है, उसको मत खाइएगा। आप इसको डायरेक्ट पीजिएगा। पेठा लेके आइएगा, उसको काटिएगा, छीलिएगा, मिक्सर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला और उसको चला दिया, उसको छान के डायरेक्ट पी लिया। हाँ, आपको थोड़ा सा इसमें डालने में काली मिर्च डाल लेंगे तो टेस्टी हो जाएगा, और उसका जो लोगों को सर्दी हो जाती है वो भी नहीं होगी। थोड़ा सा काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, और थोड़ा सा नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस डाल के आप इसको पी सकते हैं। पर क्योंकि ये हमारा तो भाई प्रोडक्ट है, जो लोग होते हैं ना उनको पहले वो कहते हैं हम पी के देखेंगे, मतलब वहाँ से क्या क्या फायदे। हाँ, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका नाम हमने रखा है, ये हमारा अमृत रस है। अमृत इसलिए क्योंकि ये कहीं मिलेगा नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, जो 24 पत्तियों का बना दे। मैं इसका पायनियर हूँ। अभी तक हमने किसी ने 24 पत्ते ने शुरू नहीं करी, तो ताली तो बजाई दीजिएगा। मैं इसका पायनियर अभी तक कोई। अब मैं इसकी फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ। यदि आप बाहर के हैं, आप मुझसे मिलिए, इसको अपने शहर में ले जाइए, आराम से इस बिज़नेस को चलाइए। आपका छोटा भाई ये कुछ नहीं करता है, तो भाई उसको ये चलवा दे। 50,000 से 1 लाख कमा के देना, मेरी गारंटी। ठीक है, गाँव भी मैं आऊँगा, शहर भी मैं आऊँगा, आपको सब बताऊँगा।
पूरी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, लेकिन नाम वही रहेगा, एडवर्टीजमेंट मेरे हिसाब से चलेगा और वो लोग मेरे को बात करेंगे, मैं बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा। ये फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। ये वाला जो मैंने आपको जूस बताया पेठे का जूस, आप यदि सदगुरु का वीडियो खोलेंगे यूट्यूब पे तो वो उन्होंने बताया हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या। इसका फ़ायदा ये है कि सीधा सीधा ये पल्प के रूप में आपकी बॉडी में जब जाएगा तो जो ढेर सारा तेल की चीज़ें आपने खाई है, ये तेल का चीज़ ऑब्जर्व करके आपको पहले तो निकाल देगा। ये क्लीनिंग के लिए, काय के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं डिटॉक्स करने के लिए। इसमें क्योंकि बहुत सारा फाइबर है, पूरा का पूरा जूस का केवल छिलका निकला हुआ है, बाकी कद्दू है पूरा का पूरा। तो वो कद्दू हमने खा लिया, जितने खाया उसको एक तो अटैक नहीं आएगा, दूसरा स्ट्रोक नहीं होगा। इसका 2 फ़ायदा, इससे भी वही फ़ायदा है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको लेना ये भी ज़रूरी है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सोम मंगल को हम ये भेजते हैं लोगों के घर में, सोम मंगल, बुध गुरु को हम ये भेजते हैं लोगों के घर में, और शुक्र शनि को हम ये भेजते हैं लोगों के घर। इस तरह हमारा 1 हफ्ते का प्लान है तिरंगा। तो ये जो जूस है ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है शक्ति रस। क्या नाम रखा है? शक्ति रस। मतलब ये एनर्जी देगा। ये एनर्जी क्यों देगा? इसको जैसे आपने पिया तो पीने के बाद आपको, इसको पीने के बाद आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि एनर्जी इससे मिल गई, बॉडी को एनर्जी मिल गई इससे, खाना खाया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होता चला जाएगा। बढ़िया, कितना कम होगा? जितना होना चाहिए उतना। लेकिन यदि किसी का वजन कम है, वो इसको पिएगा तो वो उसका वजन बढ़ जाएगा, है ना। हम यदि अमरूद के पेड़ में पानी डालते हैं तो अमरूद कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता अमरूद का पेड़ कि वो 4 मंजिल तक चला गया, पेड़ उतना ही रहेगा, लेकिन छोटा होगा तो वहाँ तक पहुँचेगा, और यदि बहुत बड़ा होगा तो भी वो नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको कि ये जो बेसिकली पिया जाता है पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, वो पिया जाता है 2 कारण से, डिटॉक्स करने के लिए और वेट लॉस के लिए। आजकल इतनी मोटी मोटी महिलाएं हो गई हैं कि वो फेसबुक पे ही अच्छी लगती हैं, सामने देख लो तो आप उनको पहचान नहीं पाओ, है ना, पहचान नहीं पाओ। तो उनसे मतलब वो उनको दिखाना पड़ता है, मेरे को पहचाना नहीं आपने, नहीं आपको पहचान नहीं पा रहा, ये देखो ये मेरा फोटो, अच्छा आप ये हैं क्या, हाँ अब पहचाना ना मैं। तो ये कंडीशन हो गई पहचानने की। ये हो गया दूसरा। तीसरा हमारा जो है वो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। इससे बढ़िया प्रोडक्ट दुनिया का मिले कहीं तो मुझे फ़ोन करके बताइए कि सर एक प्रोडक्ट मिला है मुझे, या एक कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, या वो कंपनी बनाती है, या ये कंपनी बनाती है, वो MNC है, वो पूरे वर्ल्ड में बेचती है, लेकिन वो इससे अच्छा है। इसमें क्या है? प्योर गाजर, अच्छी लंबी वाली लाल कलर वाली बढ़िया गाजर। टूटी गाजर हम इस्तेमाल नहीं करते। भले हमें जूस बनाना है, वो चला गाजर वाला मेरे को पागल समझता है कि आपको जूस बनाना और आप टूटी गाजर नहीं ले जा रहे। मैंने कहा नहीं, मैं तो भाई वीडियो बनाऊंगा, मैं सबको दिखा के बनाऊंगा, मैं लोगों को अपने घर पे बुला लेता हूं कि आप आइए देखिए। टूटी गाजर हम यूज़ नहीं करेंगे। गाजर है इसमें, फ्रेश का जो मज़ा है वो, और हमारे ग्राहक हम पे भरोसा करते हैं, हम टूटी फूटी चीज़ें क्यों डालें इसमें। दूसरे नंबर पे चुकंदर आप जानते हैं, चुकंदर दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। आपको पता है चुकंदर, आप यदि आपका बच्चा थोड़ा दौड़ने में कमज़ोर हो, थोड़ा फीकली कमज़ोर हो, थोड़ा, आप उसको गाजर चुकंदर अनार का जूस पिला के 40 दिन का कोर्स करके देख लीजिए। अम्मा जी दादी जी जो घर पे होंगी, जिनको दिखाई देना बंद हो गया था, लगभग कम हो गया था, उनकी आंखें आ जाएंगी और बच्चा जो है वो रेस जीत जाएगा केवल गाजर चुकंदर अनार की वजह से। ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। कितना लेना है मैं आपको बता दूं। आपको लेना आधा किलो गाजर, आधा चुकंदर, एक अनार, आधा चुकंदर, आधा किलो गाजर, समझे? 2 चीज़ें, आधा अनार, आधा किलो गाजर, आधा चुकंदर इसलिए क्योंकि यदि आप पूरा चुकंदर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, लेकिन पूरा चुकंदर डाल देंगे अगेन स्वाद खराब हो जाएगा। इसका स्वाद इतना बढ़िया है कि आप पियोगे तो ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया पी के। लेकिन इसको मिक्सर में मत बनाना, इसको जूसर में बनाना। और जूसर आप यदि चाहें घर में तो सुजाता का बेस्ट जूसर है इंडिया में, सुजाता का जूसर खरीद लीजिए अपने घर में, उससे इसको बनाइए। तीनों को आप बनाइए और इन तीनों को बढ़िया मज़े से पीजिए और मेरी तरह लाल हो जाइए, मज़ेदार हो जाइए, अच्छे हो जाइए और ऐसे हो जाइए कि आप भी 20 मंजिल मकान को दौड़ के चढ़ने लगे। आप भी भूल जाएं कि मेरे घुटनों में दर्द होता था, आप भी भूल जाएं कि मुझे ये बीमारी थी कि वो बीमारी थी। आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे कहीं कोई दर्द नहीं है। मेरा फ्रोज़न शोल्डर, अब मुझे याद नहीं कि कोई फ्रोज़न नाम की चीज़ होती है, कोई शोल्डर, और सारी एक्सरसाइज मैं आराम से कर लेता हूँ। जहाँ पे ये जो आपकी शर्ट बन रही है ना, शर्ट का ये जो हिस्सा है,
कौन सा? सिलाई, है ना। सिलाई पे अपने दोनों अंगूठे रखिए ज़रा, सिलाई पे रखिए दोनों अंगूठे बीच में जहाँ पे सिलाई है ना। अब आप अंदर पेट खींचिए और इसको लेके आइए आगे और ये उंगलियों को जोड़िए। जिनकी उंगलियां जुड़ रही हैं वो स्वस्थ है, और जिनकी पेट बड़ी हो गई है वो थोड़े अस्वस्थ है ना। ठीक है ना। दूसरा करते, ये हाथ पीछे ले जाइए, राइट हैंड ये वाला पीछे लाइए, हाँ पकड़ लीजिए, पकड़ने की कोशिश करिए। पकड़ लिया आपने? जिन्होंने पकड़ लिया उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें डॉक्टर के पास जाने की, ना किसके, है ना। और कोई है आप आएंगे क्या? आइए, एक अपन वो हनुमान वाला करके देखते हैं ना। हाँ, और कोई आ सकता है क्या हनुमान जी जैसा बैठने वाला? अरे वाह गजब, ताली हो जाइए इनके लिए ना अपने आप से। अब अपन ऐसे करके यूँ बैठिए, ऐसे बैठ जाइए, हाँ हाँ गुड। अब बिना कुछ पकड़े और उठ जाइए, ताली हो जाइए इनके लिए। या दैट्स बस बैठिए। अब आपको ना तो बीपी टेस्ट कराने जाना, ना शुगर टेस्ट कराने जाना, ना कुछ टेस्ट कराने जाना, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसी तरह आप लोग हैं। आज मैं सर आपसे क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी चल रहा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 14 फरवरी को हम फिर से क्लास लेंगे, 14 या 15 के आसपास जब टाइम हो आपके पास। आप में से सारे लोग इस टाइप की डाइट जो मेरा है उसका नाम है डिवाइन डाइट। यदि नहीं समझ में आए यूट्यूब पे वीडियो है, मिल जाएगा, मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा। ये आप खाइए। आपको क्या करना है? सुबह जूस पीना है, 12 बजे तक फल खाना है, 12 से 2-3 बजे तक सलाद खाना है। कितना समझा दिया मैंने आपको, वो सलाद खा लिया आपने, और सलाद थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए। यदि आप नहीं सलाद से सेटिस्फाई होते तो थोड़ा सा कोदो खा लीजिए। कोदो कैसे बनाना है मैं अभी आपको बताता हूँ, कहाँ मिलेगा वो भी बता देता हूँ। चावल की जगह दाल चावल ना खा के दाल कोदो खा लीजिए, उसमें चटनी मिला लीजिए, बढ़िया भरपेट खाइए, भरपेट खाइए। डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि एक साथ खाना मत खाइए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोदो खा रहे हैं तो भरपेट खा लीजिए। क्यों? रीज़न क्या है कि गेहूं के जो अंदर शुगर है वो हम जब खाते हैं तो वो शुगर 45 मिनट में पूरी शुगर हमारे बॉडी में दे देता है, तो उससे शुगर एक्सेस में हो जाती है। और यदि चेक करेंगे तो शुगर लेवल बढ़ा आता है। शुगर लेवल बढ़ा आने की वजह से हमको एक मेटफॉर्मिन डॉक्टर दे देता है, जबकि सिंपल सी चीज़ है कि वो गेहूँ की शुगर है, बॉडी की नहीं है वो मेरे। तो गेहूँ बंद करना है। ये थोड़ी कि ये एक घोड़ा था, वो बीमार हो गया, चलता नहीं था, जैसे मैं हमारा पेनक्रियाज होता है, घोड़ा था बीमार हो गया, चलता नहीं था। एक दोस्त ने बोला घोड़े वाले से, सुन चलता नहीं है ना, तेरे को एक आइडिया देता हूँ। बोले क्या? एक काम कर, नया वाला हंटर खरीद, हंटर, और दे सटासट मिला के उसको। जैसे नया हंटर खरीदा, घोड़े को लगी जोर से, घोड़ा दौड़ने लगा, हुआ मिला, हाँ अब तो बढ़िया घोड़ा दौड़ रहा है। कुछ दिन दौड़ा घोड़ा, दौड़ा 15 दिन दौड़ा, 15 दिन बाद घोड़ा और चलना बंद हो गया। एक काम कर, अब तू एक काम कर, मैं तेरे को दूसरा आइडिया देता हूँ। अब कि मैं देना तेरे को इलेक्ट्रिक हंटर दे रहा हूँ, उसमें सेल लगे, करंट आता है उसमें, और जैसे ही पड़ेगा घोड़े को, घोड़ा दौड़ेगा तोड़ से। ये तरीका ठीक है क्या? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि घोड़े को हंटर मारने की ज़रूरत नहीं है। घोड़े को 2 दिन रेस्ट करने दो, 3 दिन रेस्ट करने दो, और जब रेस्ट करेगा वो ये सब चीज़ें खाएगा तो वो ऐसा दौड़ेगा, अपने आप दौड़ेगा। हंटर लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ये जो गोलियां हैं, सारी गोलियां क्या हैं? हंटर हैं। वो हंटर मार रही हैं अंदर से, और तुम दौड़ रहे सोच रहे। वो पेनक्रियाज में यदि इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसका हंटर यूज़ नहीं करना है, उसको रेस्ट दे देना है 3 दिन का। 3 दिन अनाज बंद कर दीजिए शुरुआत में, 3 दिन बाद से फिर आप खाने लगिए कोदो। तो आपका 3 दिन कल है। कल कौन सा वार है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यदि आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसको फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर लीजिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आप 3 दिन खाना मत खाइए, केवल रात में थोड़ा सा खाइए सोने के लिए कि भूख लग रही है। दिन भर आप क्या खाना है आपको? बिना पका हुआ, क्या बोलते हैं उसको? अपक्व। ये पूरा बिना पका हुआ है, ये खाइए, मस्त रहिए। 3 दिन बाद मेरे को फ़ोन करके बताइए। किसी को नहीं खाते बन रहा हो तो मुझसे सलाह ले सकते हैं। कोदो लीजिए, 1 कटोरी कोदो लीजिए। कोदो मिल जाता है, ऐसे दाने होते, दाने होते हैं, कोदो बोलते हैं उसको। 1 कटोरी कोदो लीजिए। मिलेगा कहाँ? भोपाल में मैं बता दूं आपको, कई स्टोर हैं वो रखते हैं। एक काबुली वाला है, काबुली वाला करके स्टोर है जो चूनाभट्टी पे है, रोहित नगर में है, मैंने देखा। और MP नगर देखा है किसी ने? MP नगर
भोपाल में, MP नगर में ज्योति टाइल्स के सामने जोन 2 में आनंद कचौड़ी वाला है, उसके पीछे काबुली वाले का स्टोर है, उनके पास मिल जाएगा। वो कोदो खरीद के लाइए, कोदो को 1 कटोरी लीजिए, सुन लीजिए, 1 कटोरी लिया, उसको पहले एक गंजी में डाला, उसको धो लिया जैसे हम चावल धोते हैं, पानी को निथार लिया। अब 1 कटोरी कोदो था तो 2 कटोरी अपन पानी मिला देंगे, उसको एक गंजी में उबलने के लिए रख देंगे गैस पे, यदि कुकर में भी कुछ नहीं डालना, कुकर में रख सकते हैं। एक 5 मिनट बाद वो है वो 6 मिनट में 2 सीटी आएगी कुकर में, 2 सीटी बाद बंद कर देना है, बंद करके या कढ़ाई में गंजी में पकाया, बंद करना है, और वो चावल जैसा जम, दलिया होता है ना, दलिया जैसा जम जाएगा बिल्कुल। अब उसको निकालिए, मज़े से दाल के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, जो भी सब्जी घर में बनी है उसके साथ मिला के खा लीजिए। कोदो शुगर 8 घंटे में रिलीज़ करता है, धीरे 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 धीरे। कोदो, कुटकी और जो मिलेट्स हैं 8 घंटे में रिलीज़ करते हैं धीरे धीरे। तो आप क्या करिए, आप कोदो कुटकी खाने लगिए, गेहूं मत खाइए। चावल तो 15 मिनट में पूरी शुगर छोड़ देता है, इसलिए चावल खाने के बाद नींद आती है, चावल खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है 15 मिनट में। कोदो खाने लगिए, कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके परिवार में यदि कोई गोली खाता है या आप अभी भी गोली खाते हैं, मेरे को मिलिए, अपन आपका टेस्ट करेंगे, आपका शुगर टेस्ट करेंगे, आपका जो है वो BP टेस्ट करेंगे, और आपकी सारी गोलियां बिल्कुल बंद करा के ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जैसे हम जी रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, है ना, मेरा नंबर नोट करिएगा। नंबर है 88 हाँ, मेरा नंबर है 88 716 426 88 हो गया, ठीक, 88 716 426 88। हमारा जो जूस है वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं, जब आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आ जाएगा। ये 30 रुपये का है, मैंने आपको बताया। ये जो है ये 60 रुपये का है, क्योंकि जो पेठा होता है वो लगभग 80 रुपये किलो है, इसलिए 60 रुपये का हमें रखना पड़ता है। और ये है, ये 90 रुपये का है। ये गाजर चुकंदर अनार सबसे महंगा है, क्योंकि आज यदि आप लेने जाएँ गाजर तो 80 रुपये किलो है। सुनिए आप, 80 रुपये किलो है, आधा किलो गाजर हुई 40 रुपये की। आज आप खरीदें चुकंदर, वो भी 80 रुपये किलो है, वो एक चुकंदर खरीद लिया आपने, और आप यदि अनार खरीदेंगे, एक अनार, सिर्फ एक अनार, तो एक अनार भी 40 रुपये का आएगा। 40 से कम में आप ला दें तो मुझे बताएं। तो इस तरह से ये हमने 90 रुपये का रखा है आपके घर पहुँचने के बाद। हाँ, आप घर में बनाओगे तो 90 से ज़्यादा का ही पड़ेगा, पर हम लोग बहुत क्वान्टिटी ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में मंडी से डायरेक्ट चीज़ें खरीदते हैं, तो वो आपको हमको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन यदि आपको ये महंगा लगता है, छोड़ दीजिए। आपको ये महंगा लगता है, घर में बना लीजिए, लेकिन ये आप घर में बना भी नहीं सकते, और 30 रुपये से सस्ता कोई दे भी नहीं सकता, वो भी आपके घर पहुंचा के। तो ये हमारा छोटी सी चीज़ थी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे लीजिए, आप घर में बना लीजिए। हमारे हर पोस्ट में लिखा है कि आप बना लीजिए। मैं सर के सर घर नहीं गया कि आप हमारा लीजिए, कोई विज्ञापन नहीं करता हूँ मैं। आपने लिया, आपके कॉम्प्लेक्स में एक शर्मा जी रहते हैं, वो शर्मा जी के नवीन शर्मा नाम है शायद उनका, नवीन नाम है ना, हाँ, नीरज शर्मा जी लिया। नीरज शर्मा जी ने क्यों लिया? मालीपुरा में एक अंकुर सर रहते हैं, अंकुर सर अग्रवाल की वजह से लिया। अंकुर सर ने क्यों लिया? वो एक मैडम है रूबी, उनके हमारे सारा माउथ पब्लिसिटी पे चल रहा है काम, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है। किसी को कोई गोली खानी हो, खाता हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करें। आपने मुझे बुलाया, सर का बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं। आप मुझसे मिले नहीं थे पहले भी कभी, अभी ही मिले। आप सर कुछ कहें। आज पहली बार ही हम आपसे मिले हैं आमने सामने। जी जी। और सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब को बहुत तालियां बजा के आपका अभिनंदन करें। आपने जो है बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही रोचक तरीके से सबको हंसाते हुए बड़ी गरिष्ठ बात भी आपने फैला दी है, और निश्चित रूप से इसका हम सबको लाभ मिलेगा। मित्रों देखिए, ट्रेनिंग में आप आए हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण, है ना, मगर कंप्यूटर प्रशिक्षण कब आपका चलेगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ नहीं बल्कि आपका परिवार भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि नेचुरोपैथी का रास्ता बहुत लंबा चलने वाला है, और आने वाला भविष्य नेचुरोपैथी का ही है। अस्पतालों के चक्कर में तो कोरोना में लाखों लोग निपट गए, वो हॉस्पिटल जो नहीं गए घर के लोग वो तो बच गए, जो हॉस्पिटल गए वो लौट के नहीं आए। ये तो हमने
तो इस हमारे दिमाग में ऐसा आ गया कि हमको अस्पतालों में जाने से बचना है, और जाने से बचना है तो आपको यही रास्ता अपनाना चाहिए। और आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने और आपकी उनकी वाइफ हैं, आप जो है दीपा श्रीवास्तव जी, तो दोनों ने प्रैक्टिकल रास्ता अपनाया है और इन्होंने थ्योरी भी सीखी है, नेचुरोपैथी की डॉक्टरशिप भी की है, और सारा फंडामेंटल क्लियर होने के बाद फिर प्रैक्टिकल करके अपने आप को। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आप एक स्वयं सेवक हैं। हमारे घर 3 बार आ चुके मगर हमसे भेंट नहीं हुई है। अब आप बताइए इससे बड़ी महानता क्या होगी। जिस आदमी का वीडियो चलता हो यूट्यूब में, जो लाखों हज़ारों जगह पाए जाते हो, वो आदमी इतना सरल भी हो सकता है कि एक बॉटल लेके आपके घर भी जाके रख के आ गए और आपसे भेंट नहीं हुई, 3 बार जा चुके हैं। जैसा दूध वाला आके अपना दूध रख के चला जाता है, तो अब ये उनकी सिंप्लिसिटी है। ये ऐसा नहीं इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करें कि साहब बहुत ही सस्ते हैं या बहुत ही वो, ऐसा नहीं है। वो बहुत महंगे व्यक्ति हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं, मगर उनकी सादगी है, उनकी सज्जनता है, उनका अपना एक जो वॉलंटियरशिप है इस मिशन के प्रति, नेचुरोपैथी मिशन को आगे बढ़ाने का उनका जो एक वो है, जज्बा है, जो एक मिशनरी झील है, उसका हम सलाम करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उसका स्वागत करते हैं कि आप इस तरीके से। और डॉक्टर साहब बड़े, दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, वहाँ कैंप करते हैं और बहुत अच्छे गानों को शूट भी करते हैं। मैंने देखा 1-2 गाने आपने जो है, तो हीरो हीरोइन की जगह यही रहते हैं दोनों, गाना आपको वही रहेगा फिल्म में। तो ये इनका दरिया दिली कहना चाहिए, खुश मिजाजी, स्वस्थ रहते हैं ना, मन प्रसन्न, तो गाने भी निकलते तो गाने भी निकलते हैं। हाँ, तो ये बात है। और अभी जब आप आए हमारे ऑफिस में बैठे तो हमने बिस्किट और चाय भेजी, बुलाई, तो आपने जो है बिस्कुट को मतलब खाली देखा भर, उसको यूज नहीं किया, मगर लेमन टी आपने यूज़ की। तो आपने जो बताया कि कोई भी चीज़ आती तो उसको देखो कहाँ से आई है ना, ये बिस्कुट कहाँ से आया, ये आपका जो है दूसरी चीज़ें, टोस्ट कहाँ से आया, पनीर कहाँ से आया, बर्गर, तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत। तो थोड़ा विचार करने लगेंगे तो अपने आप हम उसको अवॉइड कर देंगे, हमारा अंदर वाला ही कर देगा। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाला ही, पानी नहीं आएगा तो अब कैसे। तो जो आपने बताया बहुत रोचक तरीके से, मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे प्रशिक्षणार्थियों को आपने इतना जीवन जीने की ये लाइफ स्किल है ना, लाइफ स्किल आपने दी। लाइफ स्टाइल बदल जाएगी आप लोगों की। और आप जब इसको, अब ये ज़रूर है कि भोपाल वालों को तो सुलभ हैं, मगर ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, इनको कहाँ आप भेज पाएंगे। ये बात ज़रूर अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे लाभ उठा पाएंगे। तो यूट्यूब अपना व्हाट्सएप में डॉक्टर साहब को जोड़ लीजिए, है ना, एक अपना पिंग कर देना वहाँ से मैसेज आपके व्हाट्सएप पर, तो आप सेव कर लेंगे। और फिर आप, जैसे मैं आज पहली बार मिला हूँ, मगर लाभ में 1 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा, मैंने देखा मुझे गैस बनती थी भोजन करने के बाद बहुत ज़्यादा, और ये जूस पीने के बाद गैस बनती ही नहीं है, जैसे भोजन किया ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि रोटी नहीं खाना चाहिए, मैं ऑटोमेटिकली 8 दिन से रोटी नहीं खा रहा हूँ। हमारी वाइफ भी एक प्रकार के नेचुरोपैथ हैं, वो हमको जो है रोटी बनाती नहीं है, दलिया और सब्जी, दलिया सब्जी, दलिया सब्जी, ये सब बना के रख रही हैं। तो उनने देखा कि हमारा पेट बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से, तो उससे थोड़ा सा कम हुआ, वजन भी मेरा थोड़ा सा अपने आप, और वजन की क्या स्फूर्ति महसूस होती है। तो ये हमने अनुभव किया है, और निश्चित रूप से आपने जो आज मार्गदर्शन दिया है ये बहुत उपयोगी है और भविष्य उज्ज्वल सबका है। तो और इसके अलावा डॉक्टर साहब का नंबर ले लेंगे तो हम लोग उससे कांटेक्ट में बने रहेंगे। मैं आपको दोनों जन का एक बार स्वागत करता हूं। वैसे कल ही मेरी बात हुई थी कि आप क्या डेमो दे सकते हैं, तो आपने कहा हाँ दे सकते हैं, मगर मैंने कहा जो चंबा में और कुल्लू मनाली में घूम रहे हो वो यहाँ कहाँ मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैं यही हूँ। तो हमने कहा आ जाइए, बोले हाँ आज ही आ जाते हैं। 12 बजे का टाइम, जो 12 बजे आ गए। तो इतने सुलभता भी है, तो सरलता प्रकृति का यही गुण है, सर्व सुलभ है। तो इसको सर अब ये बताएं कि जैसे ख़राब हो जाए फिर क्या यूज है इसका, देखिए लेट हो जाए इसको यूज करने में। चीज़ ये है कि जैसे अपन गन्ने का रस पीते हैं ना, तो गन्ने का रस वाले के पे अपन गए, गन्ने के रस वाले पे अपन गए, और हमने कहा नहीं हमारे बच्चे के लिए भी दे दो, तो उसने कहा पन्नी में पैक कर दिया, हमने बच्चे को ला के दिया। अब बच्चे ने कहा नहीं पापा मैं अभी नहीं पी रहा, मैं रात में पीऊँगा। हम बोलते हैं क्या रात में पीने को? नहीं, हम क्या बोलते हैं, अभी पी, या तो मैं पी लेता हूँ,
है ना। ये बिल्कुल इसका इसीलिए नाम, इसमें कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। हम भेजते हैं आपको, हम बनाते हैं 3:30 बजे से बनाना शुरू करते हैं, 6 बजे तक हम भेजना स्टार्ट करते हैं, 8:30 बजे तक आपके घर पे पहुंच जाएगा। हम ये चाहते हैं 9:30 या 10 या 11 या 12, मैक्सिमम 12 बजे तक आप इसे पी लें। और यदि नहीं पी पाए, 30 रुपये का तो वही फेंक दे, हमें बता दीजिएगा कि सर वो फेंक दिया, हम बिल नहीं करेंगे। पेड़ पौधों में डाल दें, पेड़ पौधों में डाल दीजिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी चीज़ों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है वो चीज़ें नहीं हैं, वो जहर हैं। एक चीज़ और बता दूं, जैसे सर ने बोला तो मुझे याद आया कि मैं जब हम मोटिवेशनल स्पीकर बन के हैं तो वो हमारे को कोई ऑर्गेनाइजेशन 10,000 रुपये प्रतिदिन देता है, कोई 15,000 प्रतिदिन देता है, कोई 30,000 प्रतिदिन भी देता है हमको। लेकिन जब हम जूस बांटने जाते हैं और कभी कभी लड़का नहीं आता तो मैं जाता हूँ जूस बांटने, अक्सर मैं जाता हूँ, मैं इनके घर 3-4 बार जा चुका हूँ। और मैं कभी कभी जाने लग जाता हूँ तो वहाँ के जो लोग होते अरे जूस वाले भैया, जूस वाले, जी सर, जी आ रहा हूँ, ऊपर आ रहा। मैं एक बात सुनो, दुनिया में ये मत सोचना कि तुम ये बन गए। जो भी तुम बन जाओ, अपने बचपन को याद रखना, जैसे बचपन में थे ना बिल्कुल वैसे ही बने रहो, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे अच्छा लगा मिलके। ये मत चिंता करो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, बस इस बात की चिंता करो कि हमारा आज का दिन बढ़िया मज़ेदार बीतना चाहिए, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के। और केवल रोग ही नहीं, अभी एक आध दिन अपन वर्कशॉप और करेंगे कभी, है ना। सर से मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। एक आध दिन वर्कशॉप और करेंगे जो हम करेंगे पूरी तनाव प्रबंधन पे, कि कैसे हम मेंटल टेंशन को कम करें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक और वर्कशॉप हमारा बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा वर्कशॉप है, वो है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। दुनिया में हमारे जैसा वर्कशॉप वो कोई कर नहीं सकता। हम उसमें केवल ये नहीं सिखाते कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कितने ग्रेजुएटी को कहाँ यूज़ करना है, ये तो छोटी सी बात है। बड़ी चीज़ ये है कि उसमें हम सिखाते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। यदि आपने तैयारी कर ली और यदि आप तैयार हो गए तो आपको फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा, और मृत्यु का डर ही बड़े बड़े हॉस्पिटल पहुंचाता है। मेरे एक सज्जन दोस्त हैं, लास्ट में एक छोटा सा बताऊं, वो बोलने लगे कि सर चैलेंज जी, मैंने है ना अपना घर एम्स के पास में लिया, एम्स के पास। हालांकि 10 लाख रुपए महंगा पड़ा मुझे घर, लेकिन मैंने एम्स के पास लिया। तो जब मैं लेने गया तो मैं ले रहा था वहाँ पर प्लॉट, तो मैंने प्लॉट लेने के लिए मुझे 2 प्लॉट पसंद आए, एक थोड़ा इधर था, एक थोड़ा दूसरी तरफ था। एक एम्स के पश्चिम में था, एक पूर्व में था। लेकिन जो पश्चिम वाला था उसमें मेरे पड़ोस में जो है ना डॉक्टर खरे रहते थे, तो मैंने कहा ये डॉक्टर खरे वाले ही खरीद लेते हैं। तो खरे वाला खरीदने के लिए अगेन मुझे फिर 2 लाख रुपए ज़्यादा लगे, मैंने डॉक्टर खरे का खरीद लिया। और जब मैंने खरीद लिया, अगले साल डॉक्टर खरे मर गए, तो मेरा कितना नुकसान हो गया। अरे बाप रे, मत सोचिए कि जितना हॉस्पिटल पास है उतना स्वस्थ रहेंगे, बल्कि गांव में जाके देखिए अपने बाबूजी को, हॉस्पिटल है ही नहीं और लोग एकदम स्वस्थ रहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभार आपका, है ना। चलिए।